सो संडे मॉर्निंग आप लोग अपना टेस्ट वेस्ट देकर आए कि नहीं? सुनते हैं आज इनामी टेस्ट था एंड आई एम टोल्ड कि वो न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए द प्राइजेस आर फॉर दैट। बट आप लोग अपना टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं रेगुलरली? गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद प्रशांत। ओके सर, विश्व टेस्ट कंप्लीट कर लिया। क्या था आज का टेस्ट? व्हाट वाज इट अबाउट? शिवम हैज अ डाउट। तो शिवम का एक डाउट है सर, प्लीज गाइड मी। आई परचेज सब्सक्रिप्शन 3 days ago, so should I start from the foundation course or catch up with you live? So शुभम, एक तो पहला काम, शिवम फर्स्ट थिंग इज प्लीज विजिट द एजुकेटर प्रोफाइल। आप नए हैं, सब्सक्रिप्शन में नए हैं, सो नो द प्लेटफॉर्म, व्हाट इज इट अबाउट। एजुकेशन में अगर आप एजुकेटर प्रोफाइल्स में अगर आप ऑप्शनल में जाएंगे, सो यू विल फाइंड माय नेम सचिन अरोड़ा। लुक एट माय कोर्स। द नेम ऑफ द कोर्स दैट यू वांट टू जॉइन इज मास्टर स्ट्रोक कोर्स ऑन ज्योग्राफी पेपर 1। इसमें एक पहला लेक्चर है विच इज कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट, वो आप कर लीजिए। आज की क्लास इज एन एडवांस क्लास, so you may not be able to gain much out of it, so I would say since you have started, go for the first class, that would be better for you शिवम। उसमें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर हियर जो उस लेवल पर आ चुके हैं, फिर से वही बातें रिपीट करेंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा और आपको भी सर्व नहीं कर पाएंगे। सो शिवम, कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कोर्स, वो आपको सारी डिटेल दे देगा। शिवम, डिड यू गेट दैट? आज का लेक्चर आप नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज दिस इज एन एडवांस लेक्चर, आपको बहुत समझ में भी नहीं आएगा। डू वी गेट दैट? बट आप थोड़ी देर देखना चाहते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट यू कैन वेरी वेल डू। ठीक है शिवम, डिड यू गेट माय मैसेज? डिड यू गेट माय रिप्लाई? बाकी लोग, we are going to talk about air masses today. We are going to talk about air masses. We are going to talk about fronts. Air masses and fronts. So last we had done was atmospheric circulation. Remember everyone? Atmospheric circulation हमने पूरा कर लिया था. Do you remember the horizontal heat exchange? All those things, are we clear on that? So I wanted to do in my basic classes air masses also, but we were not able to do. So आज उसको रख दिया. So everyone, can we quickly draw the tricellular circulation model? जल्दी से बनाइए, so that we can get a recap on that. ठीक है, जल्दी से tricellular model. You can draw a circle वाला जो हमने diagram बनाया था. We can go for that circle as well as line, so we get the top view and the side view, both of them. नहीं नलिनी, कुछ अपलोड नहीं करना, उसी पे काम करना, अपनी नोटबुक में करना है। Whatever is your notebook, उसी में करेंगे जहां आप अपने नोट्स बना रहे हैं। If you remember, we had made something like this. ऐसा कुछ किया था, 0, 90, 90 नॉर्थ एंड साउथ, उसी आपको करना है। जल्दी से करके बता दीजिए। विंड्स बना देने हैं, प्रेशर बेल्ट्स बनाइए, विंड्स, प्रेशर बेल्ट्स, जस्ट अ रिकैप फॉर ऑल, जस्ट अ रिकैप फॉर ऑल। दिल्ली इसमें विंड्स बना दिए हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेरे वाला डायग्राम कॉपी कर दिया, इसमें विंड्स बनाने हैं, प्रेशर बेल्ट्स लिखने हैं। 1 मिनट में हो नहीं सकता, मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा बच्चे, इसलिए कह रहा हूँ इसे प्रॉपर लेबल कर दीजिए, क्या है क्या है रिक्वेस्टेड। Sir, I haven't attended climatology previous lecture, so shall I join this or go back? Go back तो कर सकते हैं अगर आपने climatology का कोई भी lecture नहीं किया है। शुभम, if you have not attended anything, then I would say use this opportunity to do climatology का recorded session अभी कर लीजिए। ठीक है, that would be a better one. Do we get that? इसलिए मैंने कल अनाउंस किया था कि before I go into advanced climatology lectures, I want the students to be reminded बेसिक क्लाइमेटोलॉजी के 6 लेक्चर हैं। शुभम, इजी लगेगा, आप उसको करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इनफैक्ट आफ्टर 3 days क्लाइमेटोलॉजी आने भी वाला है ना, क्लाइमेटोलॉजी इज अबाउट टू कम, तो इसलिए कह रहा हूं साइडेड जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। ठीक है शुभम, अब टाइम आ गया है क्लाइमेटोलॉजी कर लीजिए, क्योंकि ओशन करंट्स भी आएंगे। सो दिस इज अ गुड टाइम शुभम, यू कैन स्टार्ट। इनफैक्ट आई वुड से कंप्लीट 2 लेक्चर्स टुडे। अगर आप आज 2 लेक्चर कर लेंगे तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, 1.5x पे रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी एबल टू डू दैट, बट यस, कीप अ नोटबुक विद यू एंड कीप डूइंग दैट। माय लेक्चर्स आर लिंक्ड एंड वन लेक्चर एंड दे हैव कनेक्शन। सो आपने नहीं किया क्लाइमेट तो थोड़ा सा आपको आगे परेशानी ना हो, इसलिए कह रहा हूं। चलिए शुभम, ठीक है। बाकी लोग, if I was you, I would have first done this 30, 60, 30, 60. This is equatorial low, subtropical high pressure belt, subpolar low, and 90 degree is called polar high.
subpolar low, subtropical high pressure and polar high. This is equator, इसको doldrums भी कहते हैं, ITCZ also. ठीक है, 30 degrees subtropical high pressure. This is the horse latitudes. This is also subtropical high pressure. High, high, low, low, SPL, SPL, polar high, polar high. अब मैंने ये किया है, मुझे 2 मिनट लग गए इसमें ये बनाने में. जैसे किसी ने कहा देखते सर बना डाला, सो प्लीज सोचिए उसमें कि कह क्या रहे हैं. ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल है, अदरवाइज होगा वही, समझते तो सभी है. सेम टीचर टीचिंग बट द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. एंड दिस डायग्राम इज इनकम्प्लीट until unless you draw the circulation. This is where the air rises. The warm air rises and it cools. It turns, it subsides. When it subsides, it becomes warm. Again, subsidence causes warming, and this air, when it is colliding with the polar air, this goes like this, cools. This is horizontal heat exchange happening in one of the hemispheres. अब नाउ आई आस्क यू टू मेक योर डायग्राम बुक एंड ऑल दोस थिंग्स. अभी बनाने में टाइम लगता है, पूरा का पूरा बना है. यहाँ पे फ्रंट्स बनेंगे. दिस इज द एरिया वेयर फ्रंट्स आर देयर, एंड टुडे आई हैव टू टीच यू एयर मास इंटरैक्शन, सो आई नीड दिस डायग्राम. सो इफ समबडी सेज मैंने कहा बना दो और आपने कहा बना दिया, सो आई गेट द मैसेज कि भाई आपको नहीं समझ में आया क्या कहा गया, एंड व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. इतना अच्छा अच्छा बच्चे वो सब लिखते हो आप लोग टीचर के लिए, यू नो, यू थैंक देम एंड ऑल दोस थिंग्स. जो रिव्यू लिखते हैं बच्चे, कोई ये हैक डेडिकेट करता है, वो हैक डेडिकेट करता है, so ऐसा लगता है कि बच्चे कितना अच्छा, you know, they are gaining so many things. So thank you to all of you for that. But the fact is that I also want that to really transform in your learning. ऐसा नहीं है कि आप थैंक यू तो बोल रहे हो और एक्चुअली वो लर्निंग नहीं हुआ है. तो ये डायग्राम बनाने में भाई मुझे टाइम लगा है, इसलिए कह रहा हूँ नहीं, जो आपने कहा ना हो गया. ऑफलाइन में दिखता है स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे हो गया. और मैं बता रहा हूँ जो मैंने बनाया था वही टेप दिया आपने और कह दिया हो गया. तो इंस्ट्रक्शन तो सुनिए. So please guide me, Apache sir. I should jump to lecture 1 of master stroke without referring 18 lectures of foundation course. बेटा लेक्चर 1 ही कोर्स ओरिएंटेशन ब्लूप्रिंट है ना शिवम, वो सब बता देगा. वो उसके बारे में बता देगा कि पिछला क्या है, जो फाउंडेशन के कोर्सेज है ना, फाउंडेशन की क्लासेस जो हैं उनमें क्या है वो भी वो बता देगा. कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट आल्सो. इसलिए आपको बोला एक स्पेसिफिक लेक्चर पे चाहिए, कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ मास्टर स्ट्रोक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पेपर 1. ठीक है, दैट विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन. पिछला भी बताएगा, आगे का भी बताएगा, स्ट्रेटजी भी बताएगा. आई होप यू गॉट माय मैसेज. सर मैंने हेडली फेरल और सब पोलर सेल बना दिया था. तो ये कंटेंट कह रहे हैं कि इन्होंने 3 सेल मॉडल बना दिया था. परफेक्टली ओके. बहुत से लोगों ने 3 सेल बना दिया था. आपको तो पता है जीएस वाले के लिए 3 सेल है, बट डू यू नो दिस, दैट इज आइडिया. अगर आपने 3 सेल बना दिया तो इन अ वे हैज इट गिवन यू क्लैरिटी कि हां ये दिस इज द वन दैट इज नीडेड. ट्रू और नॉट? ओके शिवम, यू वेलकम. बाकी लोग एवरीवन क्लियर ऑन दिस? तो ये मैं चाहता हूं कि ये हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट के दिमाग में छप जाना चाहिए. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एयर है ना, दिस एयर and this air, the two airs, they are on the same planet, but they are characteristically different. They are characteristically different. True or not? So क्या differences हैं इनमें ये बताइए मुझे. I say that they are characteristically different. What is the difference in them? They are characteristically different. Yes is saying temperature. तो पहली चीज आपके दिमाग में आती है temperature. पहली चीज आपके दिमाग में आती है temperature. But don't you think from the basic classes that temperature also decides, the temperature also decides the moisture holding capacity. तो टेम्परेचर मॉइस्चर. अच्छा, अब बहुत से लोग पता नहीं क्यों मैकेनिकल 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 लिख रहे हैं, राइजिंग लिख रहे हैं. व्हाट इज माय क्वेश्चन? व्हाट इज माय क्वेश्चन? आई जस्ट आस्क्ड हाउ इज द एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हाउ इज द एयर इन द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम दिस? सो व्हाई यू कॉलिंग इट मैकेनिकल? एयर तो एयर है. यू कैन से दिस इज वार्म एंड ह्यूमिड. ट्रू और नॉट? दिस इज व्हाट? कोल्ड एंड रिलेटिवली ड्राई. क्यों मैकेनिकल कह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल? मैकेनिकल तो कुछ नहीं. Mechanical तो when air is in motion. I did not even ask wind. Remember, air in motion is called wind. So कल भी हमने देखा in the class on environment yesterday, people were in a hurry to answer, and in the process ended up showing their ignorance rather than what they should have done. Is everyone okay in this? Are we clear? तो पहला तो आपसे air पूछा. अब एक और चीज बताना चाहता हूँ. One more thing. I want to mix water and milk. Get that? I want to mix water and milk, and I want to mix water and oil. Which one is easy? So milk and water is easy, sir. Why?
So milk and water almost same consistency, they can meet, वो mix हो सकता है, but oil is not soluble in water, so they are different. So they are not easily mixing. Is everyone okay? True. So when they are not easily mixing, everyone please get this. If I take a glass of water and add some milk in it, if I take a glass of water and add some milk in it, so it dissolves. But if I take a glass of water and add oil, mustard oil in that, oil will form a film and then a layer on that. They will not mix. True or not? True, everyone? So I'm just saying that fluids can be miscible and immiscible depending upon their nature. Air is a fluid, and I want to tell you, air is a poor conductor of heat. Air is a poor conductor of heat. So warm air and cold air are two different airs, they will not meet. If you bring them together, no, they will form a layer. That is why we say that the cold air stays close to the ground and the warm air rises. समझ में आ गया पहला तो? So when we are talking of air, in a region, the criteria on which their properties are generally two important physical properties that an air can be explained or shown is temperature and its humidity, not precipitation. Precipitation तो process है. हवा ठंडी है या गर्म है, whether it is cool or warm, and whether it is dry, humid or semi-arid, these are the characteristic properties of air. Is everyone okay? So that's what we are talking about. So that brings me to the topic of the day, and that topic is called air mass. So we are going to talk about air masses today and friends. One thing I want to tell you, if this is 0 degrees and this is 90 degrees, and this is our atmosphere. This is our atmosphere. This is non-homogeneous. It is broken down into sections, and those sections are called air mass. Is everyone okay? Air mass. So air masses, please read this and then I will explain. So mostly a mid-latitude temperate phenomena like cyclones, blizzards, cold waves. अब ये high order, high climatology में they will be coming. ये तभी समझ में आएंगे. We will understand only when we know what is an air mass. So what is an air mass? Air mass is an immense body of air, usually 1600 kilometers or more across. So 1600 को हटा दें, अगर लिख दूं thousands of kilometers across, having several kilometers thick, characterized by homogeneous physical properties at a given altitude. They play a great role in global heat exchange. They extend up to tropopause. अब ऐसा बहुत कुछ लिखा जाता है. Now this is the difference between a book and a class. So a book has a tendency to just inform. And students, when they are trying to study it, oh my God, homogeneous. Then they are worried. Should I remember 1600? Should I remember miles or kilometers? Perhaps several kilometers thick. ये thickness क्या होती है? अच्छा, physical property at a given altitude. All these words unnecessarily start taking our interest. So that is why the classes are very different from the books. That is why we keep on saying, like material तो जो भी है, if you really want to understand things, उनको real life से relate करना आना चाहिए. So real life से कैसे relate करते हैं? Let me tell you this. This is ground. I am in tropopause, and I'm saying that one cell is created. Which cell? Hadley cell. Now suppose you are also interested in feral cell. We know it is not created. Feral cell. And the third cell is polar cell. Remember 3 cells? Okay. Why is their height different? Tropopause आपको बताया था. Tropopause is slanting. More convection at equator. Cold layer at poles sinks down. So tropopause. ये उसकी छत हो गई. Can I say tropopause is this layer? This is tropopause. Raj is saying atmosphere is sinking. Raj एकदम से गलत है, इसलिए कह रहा हूँ. इसलिए भी क्लास लेकर आया हूँ. You have time. Please watch the classes again. जो भी लोग एक ही क्लास पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है, सचिन सर ने सब समझा दिया. I'm feeling so happy, so blessed, and thanks a lot for this, sir. I dedicate a hat to you. Thank you. I really feel very honored when you do that. But I'll be more honored when you go and revise. So राज, ये जो सेंटेंस है ना, बहुत गलत सेंटेंस है. एटमॉस्फेयर इज सिंकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर सिंक नहीं करता राज. एयर राइजेस और सिंक्स. हर जगह पे एयर सिंक नहीं कर रही है, और सिंक और राइज करने से ऐसा कुछ नहीं है कि एक बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एयर इज राइजिंग, तो यहाँ सिंक भी तो कर रही है. यस, यहाँ पे राइज कर रही, तो ये कैसे हो गया? So we very clearly said that the tropopause is not
हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने सुना है एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इज 13 किलोमीटर बट इट कैन वेरी फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। सिंपल डिबेट, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि क्यों वहां पर ठंडा होने से कंप्रेस हो जाता है, यहाँ पे कन्वेक्शन वही है। बट एज आई सेड, प्लीज रिस्पेक्ट योर ओन लर्निंग प्रोसेस। एक बार में चीजें नहीं आएंगी तो उनको दोबारा पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती, एंड योर ऑप्शनल, सो गिव इट दैट। सो अब ये सेल बन चुके हैं, ये सेल बन चुके हैं, ठीक है। आई ऑल्सो नो दैट दिस इज अ ट्रॉपिकल एयर, दिस इज अ टेम्परेट एयर, एंड दिस इज अ पोलर एयर। ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर विल बी समवेयर क्लोज टू 0 डिग्रीज, इसका टेम्परेचर वुड बी 10 टू 15 डिग्रीज, ये 20 टू 25 होगा, होगा या नहीं होगा? अप्रोक्सीमेटली आई एम गोइंग, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 0 टू 30 डिग्रीज। कैन वी सी दिस? अब उसमें फिर कुछ लोग कहेंगे बिकॉज एटमॉस्फेयर इज सिंकिंग एंड ऑल, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज इनटू बिग बिग थिंग्स। आई एम अ वेरी सिंपल थिंग इन दिस कि भाई ट्रॉपिकल एरिया हवा गर्म होगी, एटमॉस्फेयर 20-25। व्हाई एम आई सेइंग 20-25? आई आल्सो शोड यू द आइसोथर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा दिखाया था, तो वहां पे एक 20 डिग्रीज का आइसोथर्म यहाँ पे था ना कुछ, तो इसलिए मैंने 20-25 लिख दिया। तो जो लोग ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पीपल हु आर नॉट एबल टू कनेक्ट, अच्छा हाँ ये भी तो देखा था वर्ल्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो टॉप व्यू था, सर ने साइड व्यू कर दिया, सर इज करेक्ट ऑन दैट। इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट दिस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, पिकिंग द राइट ऑप्शन विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैं नहीं चाहता हूं। अगेन अ रिक्वेस्ट, एनसीईआरटी क्लास रिपीट, एनसीईआरटी क्लास रिपीट टिल यू आर कंफर्टेबल विद दैट। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बात करने से पहले बेसिक करवाता हूं। Yes, I'm about to start advanced climatology. I am concerned. So 3 days before that, I thought एक बार recap करा देते हैं. So again, I said if the integrity is missing, वापस ले आओ, कुछ lose नहीं हुआ है, but please ले आओ। अब अर्थ तो एक लाइन नहीं है ना, अर्थ इज नॉट अ लाइन, दैट बॉटम लाइन इज नॉट देयर, दैट मस्ट बी अर्थ सरफेस। वुड इट बी अर्थ सरफेस और नॉट? तो अगर वो अर्थ सरफेस है तो यानी ये भी होगा, तो कहना से ये उस सरफेस पे ऐसे एक्सटेंड करेगा। ट्रू और नॉट एवरीवन? 3D बना दिया मैंने, द सेम थिंग व्हिच वाज 1D नाउ इट इज 3D। टॉप पर क्या है? ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। यस, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? एरोप्लेन्स फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज़ नो क्लाउड, ऑल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हैपेंस ओवर हियर। इज एवरीवन ओके विद दिस डायग्राम? अब इतना कंफर्टेबल अगर आप एटमॉस्फेयर को लेकर हो, देन यू कैन प्ले विद इट। बट इफ यू स्टिल यूज थिंग्स लाइक एटमॉस्फेयर सिंक करता है, ये करता है, एडियाबैटिक होता है, ये होता है, कुछ नहीं करना। एयर है, air is of different temperature and humidity. Obviously tropical air will be more humid, yes or no? This will be less humid, and can I say this will be dry? So cold and dry air and this thing. And why am I making these boxes? Just to signify like milk, like water and oil, if these two airs are brought in contact, they will not readily mix, they will have a tendency to maintain their independent entity. Is it okay? There are some people who are very mixing, उनको कहीं भी ले जाओ, सब लोगों से अजनबी से पूछें हाँ जी टाइम कैसा है, तो आप बताएंगे 12 बज रहे हैं, आप बोलेंगे टाइम तो ठीक नहीं है आजकल, देखिए यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, देन यू विल स्माइल एट हिम, हाँ ये तो है। और बताइए आपने आपको आजकल क्या लग रहा है कि लड़कों को बच्चों को जॉब मिल रहा है कि अच्छा पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीट्स तो ज्यादा बढ़ा तो रहे हैं लेकिन एग्जाम में बहुत कॉम्पिटिशन है, बात से बात हो ये सब। एंड देयर इज अदर फेलो, समबडी कम्स टू यू, व्हाट्स योर नेम, एंड यू आंसर, जब बन जाएगा तब बता देंगे, एक बार नाम होने तो दो, इस इज यू एज अ स्नॉब, अगला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ये सुन, लड़की है तो तुम जैसे लूजर लड़कों के सवालों का जवाब मैं नहीं देती, फिनिश स्टोरी फिनिश। These are air masses, they don't mix with each other. I am tropical air mass, हो गए, developed world तो temperate है, अपनी जगह पे रहो, सोमालिया कहीं के, do we get that? They don't mix well. When they don't mix, they maintain their entity. So what are these? These are huge 3-dimensional body of air, ठीक है, which are how much high? 18 kilometer high, 8 kilometer high, मैं कहूँगा which are high enough extending from the ground to the tropopause, ये height होगी, ठीक है। And how many kilometers? Well, if you remember 1 degree is 111, 111, तो 30 डिग्री कितना हो गया? 30 डिग्री into 30 into 111, तो 3000, तो ये हो गया। और लेंथ कितनी होगी? और भी ज्यादा हो सकती, so कहने से thousands of kilometers, ये इनकी width हो गई, ये इनकी लेंथ हो गई, और ये इनकी हाइट हो गई, yes or no? अब ये मुझे क्लियर है, this is an air mass. Air mass are huge 3-dimensional volumes of air having their well-defined and distinct properties, physical properties like temperature and humidity, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा है? ये कह रहा है एयर मास ये होता है, इमेंस बॉडी ऑफ एयर होता है, 1600 किलोमीटर। किसने कहा 1600 में? किसने कहा 1600? लिख दिया, आप क्या करना? फिर बोलता है यूजुअली लिखा था, कभी कभी ज्यादा हो सकता है, 100 माइल हो सकता है अक्रॉस एंड परहैप्स सेवरल किलोमीटर थिक। कितनी अंग्रेजी मार रहे? आई नो यार, ऊपर तक जा रहा है तो ठीक है, आई कैन सी हाउ थिक दे आर, देयर थिकनेस इज द फ्रॉम ग्राउंड टू दिस, ठीक है, व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनस फिजिकल प्रॉपर्टीज एट अ गिवन ऑल्टीट्यूड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ऑल्टीट्यूड यूज भी नहीं करता हूं, मैं जनरली हाइट कहता हूं। अच्छा एक बात बताइए एवरीवन, व्हेन आई से ट्रॉपिकल एयर इज 20-25 डिग्री सेल्सियस, ट्रू? यस और नो? इफ आई गो 10 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर, ये हाइट है 10 किलोमीटर सपोज, डू यू थिंक द टेंपरेचर ऑफ द एयर विल बी 25? अरे लैप्स काम करता है कि नहीं? 5 डिग्री पर किलोमीटर अगर मैं मान लूं तो वहां पे तो -50 25 हो जाएगा कि नहीं? 5 into 10
50 degree fall will be at the ground, you were 25, so what will be at 10 kilometer? So minus 25 हो जाएगा कि नहीं? 25 minus 50. So how can I say that they are having homogeneous temperature? ये तो गलत हो गया ना. They are having homogeneous temperature at a given height. यहाँ 25 है तो सारा का सारा ऑलमोस्ट 3000 प्लस किलोमीटर में सब जगह 25 है. यहाँ पर 50 है माइनस 25 है तो सब जगह माइनस 25 है. समझ में आ गया? गिवन ऑल्टीट्यूड है, गिवन हाइट क्यों बोला? डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा एक बात बताइए, लेट अस गो टू दिस वन जो हमने बनाया. ये तीनों एयर मास ही तो है. ट्रॉपिकल एयर मास, टेम्परेट एयर एंड पोलर एयर. यस और नो? व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेट एयर? इज इट फोर्स्ड टू राइज अप? कूल एयर rise up and creates what? Clouds. And what happens to the polar air? वो उसको replace करती है and a layer is formed. Is a layer formed or not? So warm temperate air is resting upon cold polar air. पहले तो ये बताओ ये temperature normal है या temperature inversion हो गया? Inversion हो गया ना? As we go in height, the temperature should fall, but it is increasing. कौन सा inversion है? इसी को बोलते हैं frontal inversion. ये सब बेसिक आपको बताया गया है. Is everyone okay? Frontal inversion गया बाहर में. हुआ क्या actually? Hot air, cold air. यहाँ पर क्या हो गया? Heat exchange हो गया सर. ये तो form in horizontal heat exchange. So actually air masses, when they come in contact with each other and they move, their movement is causing what? Heat exchange. Heat exchange leads to what? Heat balance. ठीक है, extend up to tropopause. Slide समझ में आ गई? डायग्राम आ गया, जल्दी से डायग्राम बना लो. जल्दी से बना लो और लिख लो. प्लीज राइट डाउन. एयर masses refer to. अब ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. अच्छा ये कौन से हेमिस्फीयर में? व्हिच हेमिस्फीयर इज दिस? तो कोई भी हो सकता है, जो भी आप लिख दोगे. ये मैंने नॉर्थ लिख दिया. ऐसे ही साउथ में भी होगा फिर तो. साउथ में भी होगा या नहीं? 3 सेल उधर भी एक बनाया. इज इट ओके? एंड आई नो सम ऑफ यू आर जेलस कि सबके पास 3 कलर्स क्यों है, मेरे पास तो नहीं. तो जेलस आप रह सकते हैं. लिखें जल्दी से. प्लीज राइट डाउन. एयर masses refer to. एयर masses refer to huge 3-dimensional expanse. Expanse मतलब फैलाव. Huge 3-dimensional expanse of atmosphere in bracket tropospheric air. क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं. कौन सी की बात कर रहा हूं? ट्रोपोस्फेयर. So in bracket tropospheric air, full stop. They are generally thousands of kilometers long, hundreds of kilometers wide, thousands of kilometers long, hundreds of kilometers wide, with height extending from surface till tropopause. Get that? In bracket you can write down 7 to 12 kilometers. 7 or make it 10 to 12 kilometers. 10 to 12 kilometers. Okay. Air masses are known for their homogeneity. Of the physical properties of the air. Homogeneity of physical properties of the air in a given air mass. This homogeneity is generally seen in a horizontal sense. That is, the physical properties of the air in bracket, temperature, humidity, etc. Physical property of the air in bracket, temperature, humidity, etc. remain fairly uniform across the air mass, at a given height. Now some of you might say, sir, इतना dictation किस लिए? Well, not needed. Seriously, not needed.
I wanted to show you one way is you can make your notes in paragraph form. In a short while, I will give you notes in table form. You choose. I want my students to see a democratic way of learning कि भाई मुझे notes कैसे बनाने. कुछ लोगों को पैरा फॉर्म में चाहिए होते हैं. पैरा फॉर्म में मैंने अपने वर्ड्स में लिखा. That also gives you some idea that how we are going to do, and you will have this thing also. अब प्रियंक बोलते हैं टेबल फॉर्म इज इजी. बेटा टेबल फॉर्म इज इजी, बट हमें सेंटेंस लिखने नहीं आते. There are so many students who don't know how to write a para. तो वहां पर मैथमेटिक्स तो नहीं है, ऑप्शनल will require para also. So I intend to give you samples of both. That is my intention. ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बना लिया है. So that is that. True. Okay. Now everyone, you are a North Indian. You are a North Indian, and you go to Tamil Nadu for 1 year. Yes. Will you experience a change in the food that is being served to you? And you are from Tamil Nadu, and you come to Punjab. Spend 1 year in that in one of the universities of Punjab. Will you experience the change in food served over there? Your own food which you used to eat all your life before joining the college? Yes or no? और दिक्कत भी होगी. तो ऐसा क्यों है? Why this change? Why this change? So because food is represented by a region. Every region has its different food. Priyanka is saying vegetation change ऐसा नहीं है बेटा, vegetation change. सांबर में भी दाल ही डलती है और दाल मखनी में भी दाल ही डलती है. सबका cuisine, सबका बनाना सब कुछ अलग है. Yes or no? The whole thing is different. True or not? So the whole cooking, the whole cuisine was very very different. Rice growing region down south ऊपर, wheat growing तो आप उससे जो आप vegetation type से करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक जगह चपाती land है और एक rice land. I can understand. Climate culture, perfect. So now I have a similar question. Why air masses are different? Why the air masses are different? If you are from North India and Tamil Nadu, can people make out आपके बोलने से, आपके चाल ढाल, आपके रंग से बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं आप जो कपड़ा पहनते हैं everything? Because you carry your signature homogeneous property of North India, and someone from South India will carry that. Where have they acquired it? They have acquired it from their point of origin. Their point of origin: North India, Punjab, South India, Tamil Nadu. Just an example. True or not? So I want to tell you, air masses. Air masses do not form randomly. They form over a very long period of time, and in that process, they acquire the property of the underlying surface. है ना? एयर क्यों ठंडी हुई है? क्योंकि वो नीचे से प्रॉपर्टीज अक्वायर कर रहा है, ग्रेजुअली अक्वायर कर रहा है. यस और नो? दैट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन एयर मास. डू वी गेट दैट? सो एयर masses are created over something called as source regions. Can I say source region is the point where it originates? Yes, number one. Second thing is you take a flight from Punjab and you land in Chennai and you spend 6 hours in Chennai, attend a meeting and come back. Yes. Will you experience the culture, the cuisine, the climate change of Chennai in those 6 hours? नहीं सर, उसके लिए तो 1 साल रहना पड़ेगा ना उधर. अगर 1 साल कॉलेज में, you stay there for 1 year in the college, 2 years in the college, 3 years in the, then only you get to know. At times, you know, probably someone from Punjab might pick up some Tamil there, and someone from Tamil can speak Punjabi also. Possible or not? तभी तो होता है. So just if an air goes over a source region, it is no guarantee that it will acquire the properties. So an air has to stay at the source region. Let the source region be the mother. Let the source region give you those properties, and then you will acquire them. True or not? That is one thing. Second thing is which one is a good source region? Source region की भी कुछ properties होनी चाहिए. So everyone, you are a global traveler. You are a business tycoon. आप बहुत business में जाते हैं, तो आप दिल्ली से निकलते हैं. You go to Paris. You check into a hotel in Paris. Yes. You stay there for 2 days, attend meetings and conferences. From Paris, you have a flight going to New York. You reach New York, 6 conferences in New York, and you will stay in the hotels of New York. From New York, you fly to Dubai, and in Dubai, you are going to spend next 5 days in Dubai, and you are looking at an expansion of the business. You are buying the land for a hotel and all those things. Then you do that, and then you come to India, Chennai. You land in Chennai, and you are there for 4 days, and you stay in a hotel, and then you come to Delhi. You stay in a hotel in Delhi. आप हर जगह जा रहे हैं, ठीक है? And you stay everywhere in top 5-star hotels. Are you going to experience the difference in culture? Absolutely not. So if I put you in a 5-star hotel in Chennai for 2 months also, still nothing happens. You don't hit the roads of Chennai. ठीक है? आप पंजाब में आ गए, 5-star होटल में आप जो है चंडीगढ़ मोहाली में रुके हो, but you're not moving into Punjab. Do you get anything of Punjab? So आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा source region लेना पड़ेगा जहां पर you actually experience Punjab, you actually experience Tamil Nadu, and you move around. Do we get that? So every place is not a good source region. Number one, your interaction should be long enough. Second is your source region should itself be stable and have uniform properties. अब तो आपको सब जगह सेम लगेगा. You are a global traveler, and if you stay only in airport hotels, airport से उतरे nearest 5-star hotel, you'll think the whole world is the same. Yes. दिल्ली से कह रहा for how much time it should stay to get the property? देखते हैं नहीं, देख लेते हैं कितना टाइम रहना है, ठीक है? So time भी मैटर करेगा. How long we should stay there? How much area should it be covered? तो पहला तो हमने क्या कर दिया? Wide area सर, खूब सारा एरिया कर दिया, ठीक है?
Generally, it takes a week or a 15 days, for the air to acquire the properties. 10 days, 15 days हो जाता है. अच्छा एक बात बताओ, कनाडा में विंटर्स है. Is it stable or unstable air? Stable air. Does it have a tendency to move away or stay there only? Cold heavy air वहीं पर रहेगा. कनाडा में विंटर्स कितने महीने होने वाली है? How long will the winters be? So 3-4 months at least. 4 months in air stable on Canada. उसको parent material मिल गया ना, source region. Will that carry the characteristics of Canada or not? Similar to Canada, same latitude. Think about Siberia. Winters in Siberia. वो कौन सी हवा होगी? Super ठंडी, super dry air. Yes or no? And that is called the cold Siberian air, which Himalayas protect us from. If that air mass moves, वो सब लेकर आएगा ना हमारे पास वही सारी characteristics. True or not? So I hope you can relate to air masses as dynamic bodies of air which are moving. UPSC में question आ गया, what are ocean water masses? Same idea. जैसे tropical air है, ऐसे tropical water है. पानी के भी masses होंगे. अच्छा, उनकी क्या quality होगी, उनके parameters क्या होंगे? Temperature, salinity. Remember salt content? So temperature, salinity, density, that will be there. यहाँ पर क्या है? Temperature, moisture content. Similar ideas, but we must understand this, then only things will work for us. Is everyone with me on this? समझ में आ रहा है? Check. So please write down something about source regions. Source regions are areas in which air mass originates. Because the atmosphere is heated chiefly from below. Remember I told you, heated from below. It gains its moisture. It gains its initial characteristics from air masses. In particular, temperature and moisture content. Moisture भी तो नीचे से आएगा ना प्रियंक. Evaporation भी तो नीचे से होती है. तो heat तो आ ही रही है, moisture भी. So कितना time लगता है? 7 to 10 days, 15 days. और मैंने कहा कनाडा में 2 months हो गए. Can I say longer the better? Longer the better. The more you stay. So you are an IS officer. You are from Punjab and you are given Tamil Nadu cadre. Next 30 years you are going to be in Tamil Nadu. Next 30 years you are going to be into Tamil Nadu. तो मुझे बताइए 30 years after that, I am very sure you would know good Tamil. I am sure आपको तमिलनाडु का बहुत कुछ पता होगा, खाना पीना मौसम सब कुछ पता होगा, and because you are an IS officer. So the longer you stay in that, will your properties change or not? So though your birth was in Punjab, 30 years of Tamil Nadu will make you a different person. Yes or no? The extent and temperature characteristics of source region fluctuate with seasons. Perfect. अच्छा, एक हमारे पास कैडर है डानिक्स का, और डानिक्स दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस. सो दिल्ली अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, अंडमान निकोबार ले लीजिए, लक्षद्वीप ले लीजिए और यूटीज ले लीजिए. इफ यू हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर हु इज ओनली इन द यूटीज, एंड यू बीन एन आईएएस ऑफिसर हु हैज बीन इन अ होम स्टेट, बिग स्टेट, से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली. ओके, अगर आप इसमें फ्रॉम दिल्ली यू स्टेड इन कर्नाटका फॉर 20 years and you are from Delhi and you have stayed in Chandigarh also, you have stayed in Daman and Diu, where do you think transformation will be bigger? UTs or a state? State will be bigger. Why? Because state is huge area. छोटे छोटे हैं, UTs are centrally administered, yes or no? तो उनमें एक level of standardization है या नहीं? So diversity कहाँ पे बहुत बड़ा change कहाँ पर होने वाला है? So when you go into a totally contrasting region, your properties will change a lot. Get or no? And if you are on a similar region तो उतना नहीं होगा. तो ये जो हमने कहा air mass development, this will take place in certain time, which will also depend on the source region and it will also depend on how much you stay over there. Source region सबको समझ में आ गया? Please write down in this only source region. Source regions are the, can I say, breeding ground of an air mass. तो मैं वो word क्यों use करूँ, मैं अलग दे रहा हूँ. Source region are the breeding ground of an air mass. The air in contact, if made to stay over the source region, will gradually acquire the properties. Since air is a poor conductor of heat, it will take some time for the source region to transfer its physical properties. आसानी से नहीं होगा. So it will take some time for the source region to transfer its physical properties to the air mass. For this transfer to happen,
for this transfer to happen effectively, for this transfer to happen effectively, following are the desired properties. Following are the desired properties of a source region. Properties of a source region. इसको कह सकते हैं आइडियल सोर्स रीजन. सबसे अच्छा सोर्स रीजन जहां पर एयर मासेस विल बी क्रिएटेड, वो क्या होगा? नंबर 1, वास्ट एरिया with uniformity of terrain and relief. Number 2, air should be stable or unstable? Stable or unstable? Stable होनी चाहिए सर, वरना तो सारा तो हट जाएगा, उधर बैठने नहीं देगा. How will we acquire the properties? So high pressure or low pressure? So high pressure, anticyclone, preferably anticyclone. But थोड़ा तो air movement होना चाहिए. Should the air move at least a little bit, because then only the heat will exchange. No, otherwise you know it's a poor conductor. So gentle breeze and mild subsidence with an anti-cyclonic condition. Is everyone okay? Anti-cyclonic क्या होता है? इसलिए बोला कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बेसिक पहले पढ़ना होता है, हाई प्रेशर. एंड थर्ड इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी. तो इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प इन द gradual uptake of this thing, gradual uptake of the properties from the source region. ठीक है? So everyone, again I made you write something. And I also want you to read the books. I also want you to attend the lectures. तो मैं तो सभी चाहता हूँ. इतनी सारी चीजें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? I want so many things. Sometimes do I ask too much from my students? कुछ ज्यादा डिमांड तो नहीं कर लिया? Sometimes I may be asking too much. आप लोग बोलेंगे यार इतना थोड़ी ना करना, इतने करेंगे तो सच में IAS बन जाएंगे. So everyone, every teacher has a unique style of teaching or not, है ना? And they should have. And that's what diversity is. That's what beauty of diversity in human beings is. I want to tell you something. 5 minutes ago I got a message, and this is not my first year of teaching. हो गए 17 साल पढ़ाते. So there is a student. He says, "Sir, I am giving 2022 as my attempt." 5 मिनट पहले मैसेज आया. I am starting geography from next month. अगले महीने ज्योग्राफी करेंगे. क्यों करेंगे मुझे नहीं पता. ठीक है. Now he says, I remember some concepts studied earlier, जो आपने क्लास में कराए होंगे, but not clearly all. So we are just 1.5 months from the exam. 2022 और next month के लिए कर रहे हैं, तो next month में ज्योग्राफी करना चाहते पुराने स्टूडेंट. Would it be wise to start with your lectures? क्या मैं कर लूँ आपके lectures? Because lectures are so many. I don't have any notes. I read from books earlier. अब बताइए इनको मैं क्या बताऊँ? नोट्स होने चाहिए थोड़े से. प्रियंका कह रहे मना कर देते. बच्चे मैं क्यों मना करूँ? उसकी मर्जी ना. उसने तो पूछा ना, मैं मैसेज को इग्नोर भी कर सकता हूँ. Why should I say? I am just saying that the person says कि मेरे पास नोट्स भी नहीं है, and I'm very sure इन्होंने किसी ने बोला होगा कि यार उनके क्लासेस कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा. Now this person wants to write the prelims 2022 और मुझसे बोल रहा है कि सर कुछ बता दीजिए. रॉन्ग टीचर और नॉट को क्या, मैं इनको कुछ बता ही नहीं सकता. अभी चाह रहे हैं कि किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं और ये इनकी स्थिति है. ये भी इन्होंने बता दी ऑनेस्टली. इन्होंने ये भी बता दिया ना अपनी स्थिति क्या है. सर कुछ पढ़ा है, याद कुछ नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाए, आपके लेक्चर तो बहुत सारे, अब सारे कैसे करूं? I hope none of you are going to be in this situation. प्रियंक बोल रहे हैं कि अधूरा पढ़ा है. प्रियंक सॉरी, इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा. इन्होंने सिर्फ क्लास अटेंड की है, वो भी किसी और एजुकेटर की अटेंड की है. और मैं किसी का कह नहीं रहा हूँ अच्छा बुरा. मैं तो ये कह रहा हूँ किया है, लेकिन उन क्लासेस में इनसे कुछ काम नहीं करवाया गया है कि आप अपने नोट्स बनाइए, कि आप अपने डायग्राम बुक्स बनाइए. आप मुझे बताइए एवरीवन. नाउ समबडी गिव अ रॉन्ग आंसर इन क्लाइमेटोलॉजी. ऑल आई हैव टू से इज, मैंने आप लोगों को क्या कहा? बच्चे रिवाइज कर लो प्लीज. डू यू हैव समथिंग टू फॉलो बैक अपॉन? ऑनेस्टली बताइए. 3 टॉपिक्स का बेसिक हो चुका है. जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी. वी आर इन ओशनोग्राफी. डू यू हैव समथिंग टू फॉलो अपॉन? अपने हाथ से लिखा है, बुक से रेफर करके बनाया. जीसीडी आल्सो 15 to 25 यू डन दैट. वुड यू बी इन सच अ हेल्पलेस सिचुएशन? ये बहुत से जगह पर होता है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी. क्लास में मजा लिया, एग्जाम के पहले क्या होता है? गिल्ट बढ़ने लगता है, बिकॉज यू नो दैट इज द सिचुएशन. सो 2022 का अटेम्प्ट दे रहा हूं, स्टार्टिंग ज्योग्राफी. आई रिमेंबर सम कांसेप्ट स्टडीड अर्लियर बट नॉट क्लियरली. वुड इट बी वाइज टू स्टार्ट विद योर लेक्चर? तो मैं इसमें क्या कहूंगा, मैं पूरी इज्जत के साथ एग्जिट मार लूंगा. मैं कहूंगा अपने बुक्स पढ़ी हैं बच्चे, आप उन्हीं पे रिलाई करें और कहाँ मेरे लेक्चर सुनेंगे, है ना. सर मेरे टेलीग्राम भी मैसेज किया, मैंने 4 बार यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हूँ, अपने कितनी बार किया है हमें समझ नहीं आया, क्यों किया ऐसा मैसेज. तो टेलीग्राम पे एक चाचा ने बताया कि आई हैव क्वालिफाइड 4 टाइम्स यूपीएससी एग्जाम. आपने कितनी बार किया? रिमेंबर ये वही वाले हैं. आपका सरनेम इतना है, मैंने भी प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है, मैंने मेंस दिया. किसे पता है? हु नोस?
दैट्स व्हाई आई रियली डोंट नो ये मैसेज किसके होते हैं, आप सच भी नहीं जानते क्यों कर रहा है कोई, whether they will actually do something or not ये भी नहीं पता है। सो मैं सिर्फ आपसे आपकी सच्चाई की बात करता हूँ। whosoever is listening to me live or recording, I don't consider anyone else, you and I, two people are working on this। आपके पास ऐसे बहुत मैसेजेस आएंगे, बहुत से कोचिंग, कल किसी ने देखा था, कल किसी ने कोचिंग का डाला था, इनकी टेस्ट सीरीज कैसी है, और अगर आप टेलीग्राम पे देख रहे होंगे तो उस इंस्टीट्यूट ने कल से ऐड देना शुरू किया, उनके आदमी सब जगह पर हैं, वो समा भी बांधना शुरू करेंगे, सर की देखी क्या, इन्हीं से तो पास होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया से ब्रांडिंग नहीं की जा सकती? खूब फ्रॉड होता है। ऑनेस्टली मुझे बताइए, आज इंटरव्यू कोचिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मर यूपीएससी मेंबर का सब इंस्टीट्यूट दे रहे हैं कि नहीं? जानिए इंटरव्यू कैसे करें, फॉर्मर चेयरमैन एक ही उनका है, वो सब जगह पर है, हर ऐड में है या नहीं? सर की तो लॉटरी निकल चुकी है, सर का एक्सपीरियंस इज पेइंग हिम वेल, है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सर। किसी के यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, किसी के यहाँ पर, और फिर बाद में सब लोग क्या कहेंगे हमारी, मैंने कहा सर ही पढ़ा रहे हैं, सर सबका कमेंट कर दो, है ना। ऐसा तो नहीं कि सर वहां पे कुछ और पढ़ाएंगे, यहाँ पे कुछ और आखिर में क्या होगा, एक टॉपर होगा, सब क्लेम करेंगे, सब क्लेम करेंगे कि मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। और सच में क्या है, द रियलिटी इज, दिस इज द रियलिटी, 2 months बिफोर द एग्जामिनेशन नोबडी इज स्टैंडिंग विद द स्टूडेंट, रियलिटी इज दिस। सक्सेस में तो सभी आते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट, शी क्लियर्ड हर फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत अच्छा रैंक आया उनका। तो आई वाज टॉकिंग टू हर, शी सेड थैंक यू सर, यू स्टूड बाय मी ऑल फॉरएवर, यू नो लाइक वीक राइट रॉन्ग आप हमेशा रहे, बट सर आई वांट टू टेल यू, जब से पास हुई ना, ऐसे ऐसे लोग आ गए मेरे साथ खड़े होने के लिए, जो क्लियरली आके कहते थे कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ ये सब यूपीएससी में, नाउ सडनली दे हैव स्टार्टेड सेइंग हमें तो शुरू से पता था, एंड आई वाज वंडरिंग अगर पता था तो मुझे भी बताते, व्हेन आई वाज डिप्रेस्ड नोबडी टोल्ड मी। सो यू नीड पीपल एट दिस टाइम, यू विल नॉट फाइंड पीपल एट दिस टाइम। बाद में सक्सेस हैज मेनी टेकर्स, बहुत सारे पिताजी हो जाते हैं। तो मैं इनको एक ही चीज बोलने वाला हूँ, जिस पे आपने ट्रस्ट किया, अगर बुक पे किया तो कर लीजिए, बिकॉज टाइम कम है। अब मैं इनको मार्केटिंग करके नहीं मेरे वीडियो देखोगे तभी आप पास होगे, वो भी कह सकते हैं, बट यू नो कि इस पूरी क्लास में, द होल क्लास, वट एवर लर्निंग कम्स आउट इज नॉट माई डूइंग, इट इज योर डूइंग, है ना। अभी नल्ली ने 1 ही मिनट में कहा हो गया, मैंने कहा नल्ली बच्चे हो नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, तुमने कैसे किया? हाउ मेनी टीचर्स आर बॉदर्ड, कई तो कमेंट भी नहीं पढ़ेंगे, हाँ ठीक है आप लिखते रहो, कमेंट लिखते रहो, लाइव क्लास है आखिर में देखेंगे, वो सबका अपना तरीका होता है, एंड दे हैव देयर वे। यस, मेगा says it happened sir when I was resigning many people stopped talking to me, अब पता नहीं stop talking या जो भी है, मेगा पीछे at the back काफी लोग कहेंगे अरे बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, अब पता चलेगा आटे दाल का भाव, जब पास हो जाओगे तो सेम पीपल विल से हमें शुरू से पता था मेगा आप में पोटेंशियल है। आई एम सेइंग, सच बताऊं, दे स्टॉप टॉकिंग टू यू, इन फैक्ट दे शुड बी टॉकिंग टू यू टू द एक्सटेंट कि आपको हाँ ठीक है यार मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं भी ये भी कर लेती हूँ, दे शुड बी हेल्पिंग यू, बट वो नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, सबको इसमें स्टेक होल्डर बनाइए, लेट देम क्वेश्चन यू, पावर ऑफ डिक्लेरेशन दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, एंड लेट्स हैव नोट्स। क्यों नहीं होंगे इनके पास? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के नोट्स कॉपी करो, बट होने चाहिए। आप लोगों के पास अपने हैं ना, ज्योग्राफी में तो बता दो अपने हैं या नहीं, जहां मुझे डिक्टेट करना होता है वो भी करता हूँ, जहां बुक से कहता हूँ प्लीज डोंट लीव दैट, वो आप ही के लिए है, द होल थिंग इज देयर, और यहाँ पे अपलोड भी होता है। ये सुनो, बहुत अच्छी बात है, हर सब्जेक्ट के होने चाहिए, अपने होने चाहिए, और सिर्फ डेड नोट्स लोगे तो उसका फायदा नहीं है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो इनको तो मैंने जो आंसर देना है वो मैं क्लास के बाद दूंगा, बट आप लोगों को आई थॉट ऑफ दिस 2 एसेंशियल क्राइटेरिया, एक्सटेंसिव होना चाहिए और स्टैग्नेशन होना चाहिए। People ask me सर जल्दी से लिखना है, थोड़ा सा लिखना। अब एक बात बताओ मुझे, which of the following statement regarding air masses is correct? 1, 2, both 1 and 2, 1 only, 2 only, neither 1 nor 2, ऐसे तो बनता है। इसी में से तो सेंटेंस बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? This is how sentences are created, this is how questions are created. Smartly use your notes to create your questions also. इधर so prelims means दोनों में काम करता है। Spatial aspects, regions under the influence of cyclones are not likely to produce air masses. क्यों? What are cyclones? Unstable. They are unstable. Strong winds, they will not allow the air to stagnate and acquire the properties. True or not? तो ये अच्छी बात नहीं। In fact, the middle latitudes are sites where cold and air masses clash. अगर आप मुझसे पूछें 0 to 30, 30 to 60 and 60 to 90, which are good source regions, I would say this is a good source region, this is a good source region. क्यों? क्योंकि on Siberia, Canada, the air stays for long. On Africa, the air stays for long. On Arabian Sea, the air stays for long. Problem कहाँ आती है? यहाँ पर warm air is coming here, cold air is coming here, and then what happens? The clash happens, collision happens. Warm air is forced to rise. Yes or no? Which cell is created? Polar cell is created. तो एक बात बताइए मुझे, कहां पर air is relatively not pushed और इधर उधर धक्का नहीं लगता? A, B और C, A and B. So preferably source regions are warm source regions, tropical air masses और polar air masses. Mid latitude air masses नहीं होते हैं। क्यों? Mid latitude is the Kurukshetra of air masses. Do we get that? और मिड लैटिट्यूड में एयर इज राइजिंग, मैकेनिकली राइजिंग, तो क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, सो अगेन नॉट वर्किंग। Often because of converging wind and traveling cyclone draw them together, means of the zone lack the condition necessary. तो सबको latitudinally, and why am I talking about this? Because this is geography. So we will find tropical air masses, we will find
polar air masses, we don't have temperate air masses. Do we understand? Temperate is actually the Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas. Do we get that? ये भी हो गया, ज्योग्राफी भी आ गया सर। ये क्या है, तो वापस जाना पड़ेगा, नई स्लाइड डालनी पड़ेगी, और क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। जल्दी से अपने नोट्स को कंप्लीट करें। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, everyone quickly do that. Classification of air masses. सौरभ कह रहे लैग हो रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं ठीक हो गया, ठीक हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्टेबल? तो एयर मासेस का एक क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, इतने सारे एयर मासेस है। वन क्लासिफिकेशन हैज बीन शोन टू यू। व्हाट इज इट? सोर्स रीजन हो सकता है कि नहीं? सोर्स रीजन से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता सकता हूं मैं आपको, एन एयर मास कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रीजन। ट्रॉपिकल, और ये कौन सा हुआ? पोलर। इज एवरीवन ओके? व्हाई नॉट टेम्परेट? चलेगा? This is 30 degrees, everyone. Yes. An air mass is created over here, and an air mass is created over here. ठीक है? Are both of them tropical or not? Are both of them tropical or not? But both of them are different. Why different? Both of them are tropical but different. Sir, एक land पे बना है. One is predominantly on the land, other is on water. So what? So land and water, they heat differently, they cool differently, so they decide the moisture content also. Oh yes. So source region classification should respect that part also. So an air mass can be continental, air mass can be maritime. True. समझ में आ गया? So tropical air mass will be T. Yes. Polar air mass will be P. चलेगा? Continental air mass will be C, छोटा वाला C. Symbol भी आ गया. Is everyone okay? Source region. Again saying that you are born in Punjab. You're born in Punjab or you are born in West Bengal. What will be your mother tongue? And Karnataka. Punjab wala will speak Punjabi, sir. West Bengal Bengali, and Karnataka will speak Kannada. Yes or no? You became a nice officer. From Punjab you were sent to Bengal. From Bengal you were sent to Karnataka, and Karnataka fellow was sent to Punjab. Whether it is your mother tongue or not, will you acquire a new mother tongue or not? If not a mother tongue, at least a new language. हो जाएगा 30 years के career. So the boy from Punjab will speak fluent Bengali. The boy from Bengali will speak fluent Kannada, and the Kannada girl will speak fluent Punjabi. Yes or no? True. So when she goes back to Karnataka, उडुपी में वो छोला भटूरा बनवाएगी, and you're wondering, यार बच्ची खराब हो गई यार, हमने भेजा था उडुपी के साथ वड़ा सांभर देकर, ये लड़की छोला भटूरा लेकर आ गई. Culture will change or not? So you are not just where you were taking birth, you are also where you spend your life. True or not? That makes a huge difference. That makes a huge difference. Urban area, tough life. You take birth. Yes, you take birth in Delhi. Mama, Papa, both of them working. True. They're finding it very difficult to take care of the child. Get that? So what they do is they send the child to grandparents. Send the child to grandparents in a village in Andhra. अरे आंध्रा वाले दिल्ली में क्या कर रहे थे? नौकरी कर रहा था ना आईटी में. Andhra fellow was working, husband wife, they were working in IT. Village in Andhra. So child was born in Delhi but brought up where? In Andhra. Will he be having a different upbringing, different things or not? So where you are born is one thing. So source region में कितना रहना आपको? 15 days, 20 days. तो आप मम्मा पापा के साथ कितने रहे? Mama was pregnant, 9 months you were with mama, and then you were born. 1 year में मम्मा पापा को समझ में आ गया इससे ज्यादा तो ऑफिस लीव नहीं देगा, हमारे होश उड़े हुए. ये समझ नहीं सर, वो किसी को रख सकते थे. They could have kept a day care something, and so grandparents said हमारे रहते हुए we are alive, why would you have someone? Why babysitter? हम है ना. You also realize babysitter will not take care, so आपने grandparents के पास भेज दिया. But after 2 years or 4 years you meet your son. कभी कभी मिल आते हैं, but the influence is more of Delhi or grandparents and the village. Village or not? And remember 4 years तक तो स्कूल भी नहीं जाता है. जब 4 years का हो गया आपने कहा चला दिल्ली आ जा, फिर को स्कूल में डालेंगे चंपक स्कूल ऑफ दिल्ली, पब्लिक स्कूल, चंपक पब्लिक स्कूल, CPS. Suddenly the kid feels out of place. Yes or no? He doesn't like it at all. He loved the place village in Andhra Pradesh. Yes or no? Champak public school no good.
तो आप सबने शौक तो देख रखा है, स्कूल में जाके तो बहुत से लोगों को शौक लगा होगा। द सेम लविंग केयरिंग माँ बाप इतने दुष्ट निकले कि मुझे वहां पर यस गुंडों में छोड़कर आ गए, सब लोग मुझे बुली करते थे, और वो टीचर उसने कभी मेरा साइड लिया ही। होता कि नहीं होता? सर केवी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पूछो मत। So I'm saying air mass rarely stays at the same place. Air mass is rarely fixed to a place. It moves. It moves. Why will it move? जल्दी से बता दीजिए, why would the air mass move? Why would the air mass move? हीट बजट तो उसका पर्पस है, बट अभी क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस, वेयर एवर द प्रेशर डिफरेंस इज देयर, वो उस तरफ चला जाएगा, लो प्रेशर पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना? एंड इन दैट इट एक्सपीरियंसेस मॉडिफिकेशंस। यस और नो? फ्रॉम दिल्ली यू वेंट टू आंध्र प्रदेश, विल यू एक्सपीरियंस मॉडिफिकेशन और नॉट? Experiences modification, these modifications are called thermodynamic modifications, and a classification based on this is also there. So one classification is source region classification, second classification is thermodynamic classification. इसमें क्या है? An air mass can be called warm air mass or cold air mass. So which one is warm, which one is cold? This is warm and cold means, warm means air is warmer than surrounding. आप ये ले सकते हैं अंडरलाइंग सरफेस, रिलेटिवली वार्म। ऐसा नहीं कोई टेम्परेचर कट ऑफ है, यू आर रिलेटिवली वार्म। ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट्स हटा देता हूँ, कुछ जगह बन जाएगी। आप में से बहुत से लोग तो रिलेट भी नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तो ना आपके बच्चे हैं ना आपकी टेंशन है। अभी टेंशन आपके लिए एनसीईआरटी है, एंड एनसीईआरटी का भी बाप है ज्योग्राफी मेड सिंपल। नथिंग सिंपल अबाउट इट। ट्रू। बहुत से लोगों ने तो गिव अप भी कर दिया होगा, भाई ये समझ भी नहीं आती, छोड़ दे, मत करो। थोड़ा थोड़ा टॉपिक वोकैबुलरी के लिए करते रहो, जस्ट फॉर वोकैबुलरी, कहने से रीडिंग के लिए है वो बुक, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं फंसना है, तो जरूर लीजिए। रूपा मेड ज्योग्राफी डिफिकल्ट। हाँ, जहां मिले रूपा फांसी पे लटका देना। एयर इज कोल्डर देन सराउंडिंग। कहो तो एक फाउंडेशन रूपा का भी ले लूं? यस सर, एक ही पैरा कभी तक और 3 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल है। कई बार तो डरावने सपने आते 2-3 दिन तक। अभिषेक सर, रूपा मेड सिंपल इज वेरी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। अभिषेक सबका टेम्परामेंट है, ये सुन। सम पीपल लव लविंग पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर वेरी दिस थिंग। कुछ लोग, मेरे माँ बाप बेस्ट है, एकदम लॉजिकल है, मैथमेटिकल, नफा तुला देते हैं एकदम। ओके, कांग्रेचुलेशंस। ओके, कांग्रेचुलेशंस टू द पावर 2। नो नो, यू गेट अ माइनस कांग्रेचुलेशंस, सो योर नेट स्कोर इज गोइंग लो। ऐसे भी होते हैं। तो कुछ लॉजिक लविंग बच्चे होते हैं, कुछ को। सर मास्टर स्ट्रोक ऑन रूपा मेड सिंपल, बिल्कुल उसमें कोई नहीं आने वाला, समझे? ये वाला मास्टर स्ट्रोक तो देख के पब्लिक हिल जाती है कि तो सच में पढ़ा रहा है, होमवर्क भी दे रहा है, मजा नहीं, लाइफ तो चल नहीं रहा है। जीसी लियोंग तक में पब्लिक हाथ उखाड़ देती है, इसलिए कहते हैं अंडरस्टैंडिंग जीसी लियोंग सीरीज ऑन यूट्यूब फ्री फॉर ऑल। ना मुझे समझ आई ना बच्चों को समझ आई, मजा होता है। कुछ ही बोल रहे सर ऑप्शनल वाले आएंगे, ठीक है, कुछ ही तो कभी मौका मिला तो वो भी कर लेंगे। एक और चीज करना चाहता हूँ, thermodynamically air masses are also classified into stable air masses and unstable. Unstable के लिए U है, S for stable है, W for warm है, C for cold। Is everyone okay? Stable के लिए मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर, stable के लिए थोड़ी सी जगह है मेरे पास। Stable means cooled from below. Whenever an air is cooled from below, it is considered stable. Obviously, when something is cooled from below, तो उसकी tendency क्या होगी? Yes or no? And what is stable? Air that has a tendency to sink. That is it. And what is unstable? Heated from below. अगर नीचे से हीट आ रही है तो एयर विल गेट वार्म्ड अप फ्रॉम बिलो, कन्वेक्शन विल हैपन, इट विल राइज। लॉजिक भी करवा दिया। पीपल हु आर लॉजिक एंड मैथमेटिक्स लवर, उनके लिए भी हो गया। पीपल हु लाइक टू रिलेट टू द रियल वर्ल्ड, उनके लिए तेलुगु स्टोरी भी सुना दी मैंने। तेलुगु बताई थी, कन्नड़ बताई थी, याद नहीं, जो भी बता दी थी। विल आई टेल द सेम स्टोरी इन द नेक्स्ट बैच? आई डोंट नो व्हिच एग्जांपल विल कम टू माय माइंड। ये सुनो, हो सकता है मैं किसी कोई स्टोरी सुनाऊं, किसी में कोई स्टोरी सुनाता हूं। चलो, आपका मैं पिछले 5000 साल पहले मैंने आपका वैदिक काल में आपकी क्लास की थी, अभी शुड आई रिपीट? हां, यू कैन रिपीट, बिकॉज़ मैंने अवतार इस बार चेंज करके लिया। यस, and so many teachers are taking avatar, मैं भी तो लूं। yes, I've taken Papu avatar this time, so I'm going the Papu way। समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ, सोर्स रीजन, ट्रॉपिकल, पोलर, कॉन्टिनेंटल, मैरीटाइम। ठीक है, कोड समझ में आ गया? कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, स्मॉल एन, डब्ल्यू वार्म, सी फॉर कोल्ड। अरे प्रॉब्लम हो रही है, 2 सी हो रहे हैं, कंफ्यूजन। तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होती है, चेंज करते हैं। क्या करेंगे? कोल्ड का कोड इज नॉट सी, के है, चलेगा के? So why did we go for K? Why not C for cold? Because C तो सर यूज हो चुका है, ऐसे यूज होना कोई वो नहीं होता है। K, this classification comes from German, and वहाँ K is cult. Do we get that?
कुछ लोग ऐसे वहां सी यूज हो गया, इधर सी इसलिए रिपीट हो रहा है, नहीं इसलिए नहीं किया है, इतना मुन्ना वाला लैंग्वेज वाला नहीं किया। इट इज अ प्रॉपर के यूज फॉर कोल्ड एयर masses, के स्टैंड्स फॉर कॉल्ड इन जर्मन लैंग्वेज। इज एवरीवन ओके? अब मुझे बताइए, नाउ दैट आई हैव डन दिस, कैन माय स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एमटी? सर एम फॉर maritime, T for tropical. Which area is this? This is equator. This is 30 degrees. I hope you can understand why do I do a foundation of world geography, जिसमें आपको पता चल जाता है latitudes. There are many students who don't even know that. वो इसको रखते हैं, कैसे याद होगा, पता नहीं कहाँ शुरू हो जाता है। भाई यार ये 60 डिग्रीज है, ट्रू और नॉट? ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, ये क्या है? अटलांटिक ओशन। यहाँ से मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, यस। रिमेंबर कहाँ पे जाता है? वार्म एयर गोज टुवर्ड्स दिस, फिर इनकी आपस में क्या होगी? क्लैश हो जाएगा। ये क्या है? मिड लैटिट्यूड। पोलर एयर वहां से इधर आती है, सो मैरीटाइम पोलर, पैसिफिक ओशन, दिस थिंग। और यहाँ से भी पोलर एयर, कॉन्टिनेंटल पोलर, कैन वी सी दैट? सो 60 से मिड में आने वाली है पोलर, एंड हियर व्हाट विल वी हैव? वी विल हैव द फ्रंट। जनरली most books take polar and tropical, बट कुछ यूरोपियन बुक्स ने ए भी यूज किया आर्कटिक के लिए। इफ यू आस्क मी, फॉर मी कॉन्टिनेंटल पोलर इज कॉन्टिनेंटल आर्कटिक ओनली, ट्रू और नॉट? एंड सम बुक्स यूज ए एन फॉर अंटार्कटिक। अगर ऐसा मिल जाता है, सपोज यू आर लुकिंग एट DS लाल, सपोज यू आर लुकिंग एट सविंदर सिंह, उन्होंने कहीं से कॉपी किया और उसमें आर्कटिक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अप्रिशिएट कि आर्कटिक इज अ फर्दर हायर फॉर्म ऑफ पोलर ओनली। आई वांटेड माय स्टूडेंट्स टू सी सिंपल थिंग्स, इसलिए मैंने उनको इसी में किया। पोलर में आपके पास आर्कटिक भी है, पोलर भी है और एंटार्क्टिक भी है, चलेगा? सम बुक्स हैव पोलर, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। सर क्या डिफरेंस है? अब देखो डिफरेंस तो आप ही बना लो, सामने बना दिया मैंने। ये पोलर है, बिल्कुल ही जाकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके खड़े हो जाओगे तो उसको उन्होंने आर्कटिक और एंटार्क्टिक कह दिया। इज एवरीवन ओके? कैन यू सी ट्रॉपिकल कैन बी ऑन लैंड, सो इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। इट कैन बी ऑन वाटर, इट विल बी कॉल्ड एज मैरीटाइम ट्रॉपिकल। सही, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल नहीं दिख रहा है तो चीटिंग है भाई, नहीं दिख रहा है इस एग्जांपल में क्योंकि लैंड नहीं है उधर। रिमेंबर इस्थमस इज देयर, सिर्फ इस्थमस ऑफ पनामा है, ज्यादा लैंड नहीं है। बट यहीं पे अगर मैं अफ्रीका बना दूंगा, एवरीवन, इफ आई मेक अफ्रीका, तो अपने आप बन जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, बनेगा या नहीं बनेगा? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन? तो पहले ये वर्ल्ड में दिखा दिया, टेबल पे भी दिखा देता हूं। एयर मास टाइप्स, तो साइबेरिया में मरीन नहीं आएगा। तो पहले तो यार मुझे पता नहीं सौरभ क्यों कह रहा है कि साइबेरिया कहाँ है, इसमें तो साइबेरिया कहीं पर है ही नहीं, क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता, नंबर 1। दूसरा, ये कह रहा है साइबेरिया में मरीन आएगा। अब बताओ साइबेरिया में मरीन क्यों करना है? साइबेरिया में मरीन क्यों करना है? आप बताओ, साइबेरिया में मरीन क्यों करूं मैं? अगर पुतिन का कॉल आया, उसने कहा सचिन अरोड़ा साइबेरिया इज मरीन फ्रॉम टुडे, मैं बुक्स चेंज कर दूंगा, मैं मरीन डिक्लेयर कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। यस, पुतिन आजकल हाई वाली चढ़ाए हुए हैं, किस बात पे मेरा नाम आ गया, वीडियो देख लिया, उसने कहा साइबेरिया चेंज कर, तो मैं मान जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी। मुझे नहीं चाहिए ना वो सब जो वो कर रहा है उधर। वो कहेगा साइबेरिया कल्चरिकल है तो सर और कुछ, सर बारिश वारिश का कुछ बता देते वो भी डाल देता, लगे हाथ जब हो ही रहा। यस सर, ऑरिगेनो में लेंगे या चाट मसाला में? तो साइबेरिया भाई लैंड होगा यार, वाई वरी? तो साइबेरिया को मैरीटाइम क्यों करना है? क्योंकि साइबेरिया को सर मैरीटाइम तो नहीं होगा। एयर मास टाइप्स जल्दी से यहाँ पे लिखो, अभी बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए, सारा फ्लो चार्ट बनाकर, दैट विल बी क्लियर फॉर यू। तो पहले ले लेते हैं ट्रॉपिकल और इधर ले लेते हैं पोलर। नोटबुक को घुमा लो, ऐसे करो, कर लिया एवरीवन? अभी चलिए ठीक है। तो ट्रॉपिकल एयर मास कितने तरह के हो सकते हैं? वेरी सिंपल, CP MT, CP MT। तो सौरभ मैं इसको साइबेरिया लिखना चाहता हूँ यार, इसको मैं साइबेरिया लिखना चाहता हूँ, इसको मैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन कर दूंगा, चलेगा? बेरिंग सी, ओखॉट सी, मैं इसको करना चाहता हूँ, लेब्राडोर सी। सर सी हो सकता है, ओशन? अरे भाई सी का भी तो एक एक्सटेंस होता है ना। अच्छा CP क्या होगा? अफ्रीका। MT क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। नहीं सर आप कुछ स्वदेशी करिए, अरेबियन सी। नहीं सर अरब वर्ल्ड ना, इट्स मोर मुस्लिम। अच्छा बे ऑफ बंगाल, चलेगा? अब ठीक लग रहा है सर, फील आया, ओके। कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का क्या मूड चल रहा होता है यार, तुम्हारी एफिलिएशन मुझसे थोड़ी पता चलती है ऑनलाइन में, वो तो जब तुम हेट मेल भेजोगे मुझे तब पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे भेज देते, मैं हैरान हो जाता हूँ, मुझे ऐसा मतलब इतना अच्छा कुछ, शायद मास्टर ने ऐसे कमेंट किया था उस पर, कोई हैट मुझे डेडिकेट करके, मुझे लगा यार मैं लगता है अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट यू नो सम ऑफ यू मे हैव एब्सोल्यूट हेट मेल। तो इसलिए मैं सारे सब धर्म सब रिलीजन सब मान देता हूँ, सबको बराबर रखना चाहिए। अच्छा अब इसको फर्दर क्लासिफाई करना है,
ये जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है ना, ये वार्म हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड। सर एक बात बताओ, कॉन्टिनेंटल भी है ट्रॉपिकल भी है, हाउ कैन इट बी कोल्ड सर, है ना? चलिए आप ना ऐसे कुछ भी हमें पढ़ा देते हो, हम क्या बेवकूफ हैं? अरे यार अभी तो मैंने सुना सहारा में बारिश के साथ में आइस भी गिरी है, गिरी कि नहीं गिरी है? सहारा में आइस थी कि नहीं थी? विंटर में ट्राई करो, एक बार विंटर में ट्राई कर लो, सऊदी अरेबिया में जाना, ठंड लग जाएगी। डेजर्ट में ठंडा भी बहुत पड़ता है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो अगर आपका विजुअलाइजेशन कम है, मेरा तो नहीं है ना, तो पहले मेरी बात मान लो, MTW MTK चलेगा? चलिए तो इजी लग रहा है मुझे, CPW CPK MPW MPK, वेरी इजी हो गया। अब एक टीयर बचा है, लास्ट वाला टीयर क्या होता है? व्हाट इज द लास्ट टीयर? क्लासिफिकेशन में मैंने भी आपको बोला ना कैटेगरीज में। हाँ सर, स्टेबिलिटी अनस्टेबल, वेरी गुड, और कुछ नहीं करना, इसको दो में कर दो, CTWS CTWK CTK U S and U, हाँ सॉरी मैंने करेक्ट कर दिया, CT MTWS U MTKS MTKU CPWS CPWU CPKS CPKU MPWS MPWU MPKS MPKU. So finally, how many types are there? How many types are there? How many types are there? 16 theoretical types. Why am I saying theoretical types? Why am I saying theoretical types? Because they may be real, they may not be real. They may be real, they may not be real. ठीक है? जैसे अभी हमने देखा CTW, CTW कहाँ पर है? CTW कहाँ पर है? Which part of the world is CTW? Africa, Sahara. Sahara desert is CTW or not? Interior of continent हिमांशु, बिल्कुल ठीक है, हिमांशा, एब्सोल्युटली ओके। मैं तो कह रहा हूँ CTW इज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, समर्स में होता है ना हमारे यहाँ CTW। इज एवरीवन ओके? CTW क्लियर और नॉट? पहला तो ये होना चाहिए कोर्स समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आ रहे तब बेकार में, इफ यू कांट रिलेट टू इट, CTW इज ओके। CTW can be of how many types? Two types, CTWS and CTWU. अच्छा, what is the meaning of W? CTW. Warm compared to the surrounding, warm compared to the underlying surface. That means underlying surface is what? That means the underlying surface is what? For a warm air mass, underlying surface is what? Cold. If your underlying surface is cold, then you are heated from below or cooled from below? अच्छा, we are cooled from below. वो देखो below heat मेगा बोल, अरे नीचे की सरफेस ठंडी है, बाकी ने तो बताया मुझे। CTW. W means that the surrounding and the underlying surface is cold. दुष्यंत बोला सर लिटिल कंफ्यूज्ड हियर। अरे यार क्या कंफ्यूजन है दुष्यंत, ये वैसे तो कंकन तुम्हारी कंफ्यूजन तो यूनिवर्सल कंफ्यूजन है ना? जल्दी बताओ क्या कंफ्यूजन, क्या? CTW, W का मतलब था पहले इसीलिए तो बताया, W air is warmer than surrounding, that means underlying surface से warm है। CTW क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताओ कंफ्यूजन कहाँ है? कंकन क्या कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ। When you are warm, that means the surroundings are cooler. Surroundings are cooler or not? Your underlying surface is cool. Yes. If your underlying surface is cool, then are you cooled from below or heated from below? So we are cooled from below. So are you S or U? Are you S or U? We are S. We are S. ठीक है? So CTW S is okay. CTWU is a theoretical thing. CTWU हो ही नहीं सकता. How can you be W and U also? और सच बताओ ना, ये टेबल बनाने में कुछ भी नहीं लगा ना, you just did a permutation combination, no? You don't have to relate it to first T and P. How can it be CT MT CP MP? अच्छा एक और ले आओ W और K, तो उसको वो कर दिया, तो ये तो रियल थोड़ी है, ये तो सिर्फ फ्लो चार्ट बनाने वाली बात थी। तो रियल एयर मासेस तो कुछ ही होंगे कि नहीं होंगे? So in the real world, in UPSC question comes,
Give the characteristic of CP air mass and how does it impact the climate of the world. ये अच्छा क्वेश्चन है. Do you understand? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसमें जिम्नास्टिक्स करवा रहा है, KU होगा या नहीं होगा. Question will be, what is CP air mass? What is empty air mass? What is empty air mass and how does it impact the climate of the world? So ये हमें आना चाहिए. Is everyone okay? Academic exercise के लिए I have given you 16 theoretical type. You should be comfortable with the first two. और उसके बाद thermodynamic modifications ये पता होनी चाहिए. ठीक है? Clear? Fresh page. Turn your notebook around. Turn your notebook around, and we are doing types and characteristics of air masses. You know, UPSC asks us questions. They ask us questions about what are the air masses and give their characteristics. And I have found that many students, when it comes to give their characteristics, because they are not very articulate, बहुत तो सब गड़बड़ कर देते हैं. तो मैं एक टेबल बनवाना चाहता हूँ. This is there and turn it around. सैयद बोल रहे सर 2 मिनट का ब्रेक. So everyone 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. Quickly 2 मिनट का ब्रेक. कुछ डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं. And then we will start with the types and characteristics of air masses. Everyone, 2 minutes over. एयर मास का हम टेबल बनाने जा रहे हैं. क्या टेबल बनाएंगे? Let us have a look at that. Okay, welcome back. इधर का इजी होता है. This is serial number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Type. Air mass type. Air mass source region. The CTK, MTK, any one of them explain please. अभी बताते हैं. उसके बाद characteristics. Now there can be many characteristics and I'm sure इसमें आध्यात्मिक characteristics नहीं देनी, हमें तो thermodynamic देनी है. So temperature, moisture and stability. If you have this table with you, you will find it very comfortable to attempt a question which asks you about the characteristics of an air mass. कोई भी air mass होने दो, सब हो जाएगा. Is everyone okay? Is the table ready? पहले टेबल बनाना था. Everyone with me on this? I told you that air mass classification can be on 2 bases. What are the 2 bases? Please tell me. Everybody to think. जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए. What are the 2 bases?
प्रियांशु सेइंग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, प्लीज चेक करिए। हाँ बिल्कुल प्रियांशु ठीक है, वन इज सोर्स रीजन, अदर इज थर्मोडायनेमिक, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत क्लियर होना, सोर्स रीजन एंड थर्मोडायनेमिक। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, source region is the place where it takes birth. Thermodynamics, when does it come into picture? Thermodynamic classification of warm and cool, stable and unstable, when does it come into picture? When the air mass moves. So if I have to tell about air masses at any point in time, what should I be talking about? First, their source region. Is everyone okay? True. Can I say CP, continental polar, Siberia, CP? Can I say MP, MP, MP? किसी ने मुझसे कहा कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सीपीके, नहीं बता रहा हूँ सीपीके, जब वो आएगा तब करेंगे, वो एयर मास का मॉडिफिकेशन है, पहला लेवल क्या है, सोर्स रीजन। कैन आई कॉल दिस एज सीटी, एमटी, सीटी, सीटी, एमटी, 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 यहाँ छोटा सा सीटी होगा अगर हम ले रहे हैं, सीटी, एमटी, सीटी, एमटी, एमटी, सीटी, ट्रू। वाई, कहाँ तक होता है, 30 डिग्रीज तक होता है, 30 डिग्रीज। What is this? CP? चलेगा? Special case. CA, CA, CP, but that's okay. Is everyone okay? When somebody asks me to explain sir MPK, CPK, बता दूंगा, अभी नहीं बताऊँ, अभी इसकी बात करो. Is everyone okay? अच्छा, one more thing. साइबेरिया की प्रॉपर्टीज बताइए मुझे. CP की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? ये CP की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? Sorry. Cool and dry. Oh, very good. Very cold, very dry. Very low temperature. Siberian cold winds. आपने यहाँ पे याकुतिया प्रोविंस सुना है? वर्कोयांस, कोल्डेस्ट प्लेस. सुना कि नहीं सुना? वर्कोयांस, कोल्डेस्ट प्लेस. प्रगति इज सेइंग स्टेबल, वेरी गुड, एवरीथिंग परफेक्ट, बहुत अच्छी बात. But I want to ask you that अभी in 2021 I heard that this area recorded 41 degree Celsius temperature and I heard heat waves here. क्या आपने भी सुना? Did you hear? कनाडा में रिकॉर्ड तो गर्मी पड़ी, इनफैक्ट पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हीट, 40 डिग्री सेल्सियस. आई नो पीपल इन कनाडा रिकॉर्ड नहीं, अब जैसे दिल्ली बन गया यार यहाँ पर. दुष्यंत इज सेइंग हीट डोम हो गया, चलिए आपको ऐसा बताया गया कि भाई हीट डोम है एंड ऑल दोस थिंग्स, बताया गया कि तो अब हम क्या माने, व्हिच वन इज करेक्ट? व्हाट यू टोल्ड मी इन द बिगिनिंग वाज दैट करेक्ट और इज दिस करेक्ट? यू आर बिगिनर्स, तुम्हें ज्योग्राफी आती नहीं है और ये तो रियल न्यूज में है, मैं तुम्हारी बात मानूं या न्यूज की मानूं, प्रॉब्लम. बट यू आर नॉट फूल्स. You said it is cold. Because it is cold, you had a logic. You said it is high pressure because you know it is high pressure. So how is it that two things which are contradictory can be reconciled? How do I reconcile that? Can I say, everyone, CP summer is different from CP winter? तब दोनों बात सही हो जाएगी. What you said is also there. Natural characteristic summers में. Because if I start saying that CT Sahara is always गर्म, तो भाई वहां तो आइस पड़ गई थी, विंटर में तो आइस हो गई थी, तो यानी कुछ तो करना चाहिए. Is everyone okay or not? यहाँ तक क्लियर है? वापस आ जाए टेबल पर. CP विंटर, पहला एंट्री CP विंटर. सोर्स रीजन अगर लिखना हो तो कहाँ पर है? CP विंटर. सर ग्रीनलैंड, सही है. और सर अंटार्कटिका. ओ वेरी गुड. सर अभी तो आपने कहा साइबेरिया में भी है सर, कनाडा में भी है सर, रशिया में भी है, मान लिया, ठीक है. ओके. सो इन विंटर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. फरवरी में किया, सो फरवरी वाज कोल्ड ओनली. इनफैक्ट दिसंबर में करता तो और भी दिक्कत थी. ट्रू. सो व्हाट वुड यू से अबाउट टेम्परेचर? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिटी विंटर? वेरी कोल्ड. थैंक यू. तो आपने कहा सर ये तो वेरी कोल्ड होता है, बट यू नो व्हाट, वेरी कोल्ड इज -4 डिग्री सेल्सियस व्हिच वी सॉ इन यूक्रेन इन फरवरी. Forget Ukraine. Ukraine is on the coast of Black Sea. Think about Siberia, Yakutia province. Will it be only very cold? नहीं सर, ये बहुत ज्यादा ठंडा होगा. -70 डिग्रीज, वेरी वेरी कोल्ड चलेगा. -50, -70 अच्छे. -50 पे तो स्कूल खोल देते हैं. -50 पे स्कूल इज ओपन. -70 पे स्कूल बंद देते हैं, छुट्टी करते हैं, भाई ठंडा हो गया थोड़ा. ट्रू. वेरी कोल्ड. अच्छा, जब आप इतना ज्यादा ठंडा है तो विल द एयर बी ड्राई और मॉइस्ट? मॉइस्चर कैसा होगा? तो ड्राई तो होती है नॉर्मल, दिल्ली में ड्राई हो जाती सर्दी में, यहाँ तो वेरी ड्राई होगी या नहीं होगी? स्टेबिलिटी कैसी लग रही है?
इस एयर की टेंडेंसी क्या है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द एयर? टू राइज अप एंड अप एंड अप एंड अप, गो टू स्ट्रेटोस्फीयर? नो सर, नो, दिस इज हेवी कोल्ड एयर, हेवी एयर। तो फिर सर वेरी स्टेबल सर, वेरी स्टेबल। क्लाउड बनेंगे? नहीं सर, नहीं बनने वाले, आसानी से तो नहीं बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा सर। कन्वेक्टिव तो नहीं बनेगा किसी भी तरह से। अगर कभी क्लाउड बना, अगर बना तो किस लिए बनेगा? फ्रंटल बनेगा सर। बट रिमेंबर, विल द फ्रंट गो देयर? फ्रंट कहां पर पाए जाते हैं? वेयर इज कुरुक्षेत्र ऑफ एटमॉस्फेयर? विच लैटिट्यूड्स? सर वो तो 30 to 60 में होता है। सो सर 60 के आसपास है तो ठीक है, बट और ऊपर जाएगा तो फ्रंट भी नहीं बनेगा। इज एवरीवन ओके? आप तो सब समझदार हो। अगर आपसे किसी ने सीपी एयर मास पूछ लिया, सो डज 1 2 3 4 5 एंड अ मैप गिव्स यू द होल आंसर और नॉट? कुछ एग्जांपल दे देना, कुछ स्टोरी दे देना। यहाँ पर कौन सी हवा चलती है? यहाँ पे तूफान चलते हैं, ब्लिजर्ड, लोकल विंड, ब्लिजर्ड्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लोग कैसे रहते हैं जिसलिए हम क्या बताते हैं यहाँ पे लोगों के बारे में? व्हाट हैपेंस इन दिस, हाउ आर पीपल लिविंग ओवर हियर जिसलिए हम? सर एस्किमोस, सर नोमैड्स, सर सील, सील कल्टीवेशन, वो सील का वो करते कि नहीं सर? इग्लूज में रहते हैं सर। यस, यस यस यस। सर समोयड्स, आपने नाम सुना है? समोयड्स, याकूत्स, याकुतिया प्रोविंस, याकूत, समोयद, लैप्स। ओ यस सर। सर रेनडियर होता है यहाँ पर? हाँ रेनडियर होता है। परफेक्ट। अब बताओ आपके पास आंसर है या नहीं? सर दिस इज द परमाफ्रॉस्ट रीजन सर। सर हियर इफ इट मेल्ट्स नो सर, मीथेन आल्सो कम्स आउट। व्हाट एम आई डूइंग? थिंकिंग, लिंकिंग एंड वीविंग अराउंड व्हाट? वन बैकबोन। एक बैकबोन दे दे, इसको पूरा का पूरा छाप सकते हो। एनीवन हु हैज डन जीसी लियोंग स्मार्टली, वो इस पर बहुत अच्छा आंसर लिख सकता है, इतना कि पढ़ने वाले की आंख में आंसू आ जाए। और इन द एंड क्या लिखना, जो सौरभ ने कहा, दुखी मत हो, सेंटा क्लॉज यहीं से आता है। So that's what I'm saying, you know, if your education has to go to the level that it starts producing results, it has to be a part of it. True. सिर्फ एक वो वहां से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया। मैं बता रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स रट के जाते हैं, पूरा पैराग्राफ उन्हें डिक्टेट किया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, पीडीएफ वर्ड, एंड फिर भी आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो पिक्चर में है ना, खुशी कह रही टंड्रा वेजिटेशन, खुशी टंड्रा भी नहीं है बच्चे, ये तो आइस कैप ही चल रहा है मोस्टली, तो विंटर में तो आइस कैप है। बट अगर आपको टंड्रा वेजिटेशन करना है खुशी, तो आपकी खुशी के लिए सीपी समर कर दिया मैंने। अब राखी लाइकेन ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब लाइकेन ले आना, क्योंकि विंटर में तो -70 पे लाइकेन भी नहीं आ रहा, लाइकेन भी छुपा हुआ है। लाइकेन भी ऐसे लाइक मेरे को पीटी नहीं देना। I hope you have read that lichens and tundra vegetation, which is rhododendrons, they appear for 1-2 months. Otherwise तो सब आइस में चला जाता है कि नहीं? True. जल्दी से बताइए सोर्स रीजन क्या होंगे इसके? सेकंड वाले के सोर्स रीजन क्या होंगे? सीपी समर। सीपी समर के रीजन क्या होंगे? तो कुछ लोग इस पे भी सोच रहे हैं, इसमें बहुत सिंपल है, सेम लिख देना है। रीजन थोड़ी चेंज हुआ है, सीजन चेंज हुआ है। सौरभ बोला ऑलमोस्ट सेम। सौरभ आंसर है एब्सोल्युटली सेम। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सेम होगी, चेंज होगा कैरेक्टरिस्टिक है, रीजन थोड़ी बदल जाएगा। ये सुनो, इफ आई से इंडिया समर्स, इंडिया विंटर्स, देन आई से अच्छा इंडिया विंटर्स कहां पर होगा? सर ऑलमोस्ट इंडिया में होगा, बाकी तो सर कुछ एरियाज तो आप जानते हैं, फिर हम हटा देंगे समर्स में, हम डोनेट कर देते हैं उन्हें। भाई तुम आधे श्रीलंका के पास चले जाओ, आधे इधर सऊदी की तरफ निकल लो, आधे इधर निकल लो, ऐसा करते हैं। ज्योग्राफी का मजाक बना के ऑलमोस्ट सेम। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या करें? टेम्परेचर का क्या करना है? टेम्परेचर सर अभी भी कोल्ड है, कोल्ड नहीं है, जाके चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी मार्च चल रहा है, मार्च में चले जाओ यूक्रेन, और तुम चले जाओ अपनी कॉटन शर्ट में, केरला से फ्लाइट पकड़ो तिरुवनंतपुरम से, अपनी सफेद कॉटन शर्ट में और लुंगी लेके निकल लो, वहां पुंगी बच जाएगी जैसे ही लैंड करोगे। उसको वेरी कोल्ड है, इस उम्मीद में मत रहना कि भाई वहां पर कूल कूल चल रहा है, कूल तो टेम्परेट में है, साइबेरिया की बात हो रही। ठीक है, वेरी ड्राई, वेल क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर वो हो गया, तो आई वुड लाइक टू कॉल दिस नाउ ड्राई। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल, तो सभी लोग स्टेबल कह रहे हैं। तो फिर ये क्या था जो कनाडा में हुआ? कनाडा इज अ रियलिटी, हीट डोम बना सर। So what you are thinking stable, I am with you. I am with you. I am writing not necessarily stable. Just to give you a hint कि भाई heat waves आई, Canada heat wave, can I say global warming, permafrost melt होगा, everything evaporation होगा, कुछ नाटक हो सकता है कि नहीं? तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, समर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एंड दिस विल हेल्प मी एक्सप्लेन व्हाई कनाडा हैड इंस्टेबिलिटी। हीट डोम कैसे बन गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बन गया। इज एवरीवन ओके? जस्ट बाय प्ले ऑफ वर्ड्स काम बन गया हमारा, इतने में हम दोनों एरियाज को डील कर सकते हैं, सीपी समर, सीपी विंटर। दो यू वांटेड टू कीप सीपी, बट वी सॉ दैट दे आर बिहेविंग डिफरेंटली, सो दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस आल्सो। इज एवरीवन विद मी? चलिए अगले पर आते हैं। एमपी मैरीटाइम पोलर विंटर, जल्दी बताइए रीजन क्या होंगे? सोर्स रीजन सर आर्कटिक और सदर्न ओशन होगा, बिल्कुल ठीक है, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। आई होप नाउ यू आर हैप्पी कि थोड़ा ओशनोग्राफी कर लिया हमने। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, ये भी होगा, होगा या नहीं होगा? साउथ में तो 60 डिग्री के नीचे आ गया, बट इज देयर अटलांटिक ओशन नॉर्थ ऑफ 60 डिग्रीज और नॉट?
60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर भी तो है, आर्कटिक तो हमने मान ही लिया, बट आर्कटिक विल स्टार्ट आफ्टर द लैंड, नो? ठीक है, चलिए। सो रशिया हैज अटैक्ड यूक्रेन and in December, suppose it is December, and the ships are to move from UK towards Baltic Sea in the winters. Remember Baltic Sea, North Atlantic. Baltic Sea सर्दी में कैसा होगा? How will it be? So frozen होगा, true. Solid हो सकता है, कुछ चैनल्स खुले भी हो सकते हैं। कोल्ड लिख दूं? सर वेरी कोल्ड लिखिए। यार देखो यार, लैंड के मुकाबले तो वाटर रिलेटिव ना, लैंड को टक्कर नहीं दे सकता, ट्रू और नॉट? दोनों ठंडे होंगे, बोथ आर कोल्ड, बट सिंस वी हैव डिक्लेयर्ड इट एज वेरी कोल्ड, तो उससे तो कम होगा। इसलिए मैं मॉडरेट नहीं ले रहा हूं, मैं अभी भी कोल्ड ले रहा हूं। कोल्ड इज नो स्मॉल थिंग, नो स्मॉल थिंग है। अच्छा, मॉइस्चर में क्या लिखें? तो भाई ओशन है सर, इवेपोरेशन हैपेंस एट ऑल टेंपरेचर्स। सो ओशन है सर, पानी का सोर्स है, अगर आइस भी है तो इवेपोरेशन तो हो ही रहा होगा थोड़ा बहुत। एंड वो तो सर बाल्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ एनक्लोज्ड सी, नॉर्थ सी तो फ्रीज नहीं होगा ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज नॉट फ्रोजन, तो इवेपोरेशन तो होगा। मॉइस्ट है, मॉइस्ट है। स्टेबिलिटी का क्या लिखूं? अगर कन्वेक्शन हो जाता है, कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी पॉसिबल। पिछले वाले को हमने स्टेबल ही रखा था, उसमें द वर्ड स्टेबल वाज यूज्ड, बट इसमें फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड इनस्टेबिलिटी पॉसिबल। अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर से तो हो सकता है ना, मॉइस्चर हीट अप हो जाए। अब आपको पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक आर्कटिक ओशन का वो समझ में आ गया क्या है, इसमें लिख सकते हो आप। डज इट मेक सेंस? अच्छा, मैरीटाइम पोलर समर, कनाडा का वैंकूवर का कोस्ट और समर चल रहा उधर। कौन सा सोर्स रीजन क्या होगा, जल्दी से बताओ, सोर्स रीजन सेम। अब मुझे एक बात बताइए, इज द बाल्टिक फ्रोजन, स्टिल फ्रोजन? समर्स में, समर में हीट वेव चल रही है सब जगह, ओशंस आर दे फ्रोजन नाउ? नहीं सर, अब फ्रोजन नहीं होगा, और फिर भी है तो कूलर ही, तो टेम्परेचर क्या लिखूं? कूल। मॉइस्ट का क्या करूं? अगर विंटर में मॉइस्ट था तो यहाँ और मॉइस्ट हो जाएगा, मोर मॉइस्ट। इंस्टेबिलिटी क्या है? मोर इंस्टेबिलिटी पॉसिबल। इज एवरीवन विद मी? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड मैरीटाइम पोलर एंड कॉन्टिनेंटल पोलर विद यू। तो पोलर में कन्वेक्टिव नहीं होगा, मैकेनिकल होगा। सुनो प्रियंक, आप सोच रहे हो मैकेनिकल और वो, मैं तो सिर्फ हीट से ले रहा हूँ। क्यों नहीं होगा कन्वेक्टिव? जब वहां पर 41 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पानी में कन्वेक्टिव होने में क्या दिक्कत है, ये बताओ मुझे प्रियंक। 41 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ हीट डोम, एंड यू नो हीट डोम इज, दिस एरिया वाज हीट डोम, तो हीट इज ट्रैप्ड इन दिस। ऐसा ही आया कि नहीं, हीट डोम जो बना था पोलर वोर्टेक्स की वजह से, तो ये पानी भी तो गर्म होगा बच्चे, कन्वेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। प्रियंक विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है कि पोलर का मतलब सिर्फ बर्फ, और मैं आपको ओशन की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, समर्स में आर अंटार्कटिक ग्लेशियर्स मेल्टिंग और नॉट? ये है यहाँ का बेलिंग शाउसन सी, बेलिंग शाउसन सी। इफ द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, इफ द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग तो हो जाएगा। प्रियंक बोल रहे हैं सर पामन हीट के अकॉर्डिंग बोले, पामन को अभी छोड़ो ना, पामन वाला एक अलग चीज है, वो तो अभी हम एयर मास में है। पामन क्या है? एक्सचेंज ऑफ एयर मास, वो फ्रंट में आ जाएगा, वो भी है, बट वो यहाँ पे अप्लाई, ये तो सारे स्टैटिक है ना बच्चे, मैंने तो मूव नहीं किया ना अभी। प्रियंक जब इसे मूव करूंगा तब आपसे वो भी पूछूंगा, आई विल आस्क यू व्हेन आई मूव देम। राइट नाउ तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं एज इट इज। ये जो साइबेरिया का एयर मास है, ड्यूरिंग समर्स दिस बिहेव्स वेरी स्ट्रेंजली। अगर हीट वेव्स यहाँ पर हो जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सूख गया कि नहीं अरालसी? ड्राई रीजन हो गया, अरालसी थोड़ा और नीचे आएगा, इधर को आएगा, ट्रू। की प्रॉब्लम ये वाली है, तो आई एम लुकिंग एट एवरीवन। ये आपका सीपीएमपी मैंने खत्म किया अभी, सीपीएमपी एक बार फिगर से टैली करिए, 1 मिनट एंड देन आई गो टू ट्रॉपिकल। जल्दी से सोच के बताइए, इज एवरीथिंग ओके?
ट्रॉपिकल पे चलें? सर एम आई राइट इन दैट सर क्लाइमेट चेंज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मेकिंग कन्वेक्शन न्यू नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल है. सी कन्वेक्शन इज नॉट अ न्यू नॉर्मल, हीट इंक्रीज इज अ नॉर्मल एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्वेक्शन कैन हैपन. ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिखा जब वाटर होगा, वाटर होगा तभी ना, अगर वाटर नहीं होगा तो उसे न्यू नॉर्मल क्यों करें. चलिए अब जल्दी से मुझे बताइए एमटी, एमटी कहां पर है? एमटी मैरीटाइम ट्रॉपिकल बे ऑफ बंगाल. ओके अरेबियन सी. ठीक है, तो बहुत सारे सी लिखने पड़ेंगे हिमांशु एंड प्रियांक. अटलांटिक पैसिफिक इंडियन, यस इट कैन नॉट बी ऑल ऑफ अटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन. लैटिट्यूड स्पेसिफाई करो, यू आर ज्योग्राफी स्टूडेंट यार, आपको अगर एक एड्रेस बताना हो तो आप तो सही बताओगे कि नहीं. मिड एंड लो लैटिट्यूड योर सेंट्रल कह रहा प्रियंका, यू आर एब्सोल्युटली, योर आइडिया इज करेक्ट बट यूज द लैंग्वेज. सौरभ इज सेइंग 30 to 30. सौरभ 45 तक क्यों नहीं, उधर भी तो जा सकता है ना. अ पार्ट ऑफ इट, वो तो बैटल ग्राउंड है इफ द फ्रंट इज फॉर्म्ड ओवर देयर. स्टार्ट यूजिंग योर ओन लैंग्वेज. रेहान बोला नियर इक्वेटोरियल बेल्ट, तो सारा इक्वेटर पे रखा है पूरा का पूरा मैरीटाइम ट्रॉपिकल. ये कैसे आपके दिमाग में आ रहा है रेहान? मिड एंड लो लैटिट्यूड. व्हाट इज लो लैटिट्यूड? 0 to 30. व्हाट इज मिड? 30 to 60. व्हाट इज हाई लैटिट्यूड? दोस आर देयर. सो मिड एंड लो लैटिट्यूड अटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशन एंड देयर मार्जिनल सीज. बन गया काम रेहान, इसमें इक्वेटोरियल भी इंक्लूडेड है. See, you now you are trained geography student. Can you use this language? Your mid latitude, low latitude, high latitude should signify something to you. That is what I am inviting you into. ठीक है. अच्छा कैसे, जल्दी से बता दो बे ऑफ बंगाल कैसा रहता है? बे ऑफ बंगाल इन विंटर, नहीं पहले समझ के लिखा, सॉरी मैंने विंटर लिखा. करेक्शन, बे ऑफ बंगाल इन विंटर. बे ऑफ बंगाल है सर ट्रॉपिकल है, ये तो हमेशा वार्म ही रहेगा. नहीं सर इट इज कूल. टेल मी, डू साइक्लोन्स कम इन विंटर इन द कोरोमंडल कोस्ट? इज साइक्लोन पॉसिबल इफ द टेंपरेचर इज बिलो 26 डिग्री सेल्सियस? नॉट पॉसिबल. तो ये तो हमेशा ही वार्म रहेगा. मोमेंट यू एंटर ट्रॉपिकल, यार आपको एक बात बताए ना, इनकी तो नेचर ही अलग है ना. व्हाट एनिमल इज दिस? किधर गया एयर मास? दिस इज अ वार्म वन नो, ट्रॉपिकल. तो हमेशा ही ट्रॉपिकल है ना, ये तो वार्म एयर है. और ये क्या है? सॉरी दिस इज वार्म एयर एंड दिस इज कोल्ड एयर. सो कूल के वेरिएंट्स वहां होंगे, यहाँ पे वार्म के वेरिएंट्स मिलने वाले. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? ओके परफेक्ट. तो ये वार्म है. मॉइस्ट का कैसा लगता है आपको? सो वेरी मॉइस्ट सर, वेरी मॉइस्ट. आपके पास हीट भी है, मॉइस्चर भी है, आपसे स्टेबिलिटी की क्या उम्मीद करूं मैं आपके पास? आप खूबसूरत भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, आपसे वफादारी की क्या उम्मीद करूं मैं, है ना, फिल्मी शायरी. तो दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल. तो अगर यहाँ पर साइक्लोन बन जाए कोई बड़ी बात नहीं. सो विल साइक्लोन फॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल बनते हैं या नहीं बनते? बनते. कौन से एरिया को हिट करते हैं? कोरोमंडल कोस्ट. ज्यादा बनते कम बनते? विंटर सीजन मोर और लेस, लेस रिलेटिव टू समर, क्योंकि समर उनका भी बाप होता है. समर विच एरिया, विच एरिया? अब तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम, सेम एरिया. अब क्या करूं? समर, थिंक अबाउट जून बे ऑफ बंगाल, जुलाई बे ऑफ बंगाल से बहुत वार्म हो जाता है. मॉइस्ट कितना हो जाता है? अरे सर इतना माल है इसमें. एंड रिमेंबर दैट हैज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हिडन इन इट. मेनी साइक्लोन्स, मेनी साइक्लोन्स विल कम. हाईली अनस्टेबल. ट्रू और नॉट? हाईली अनस्टेबल. So you can see very simply what I have done is मैंने वी काउंट किए हुए हैं. very cold, very cold, cold, cool, warm, very warm. Easy to remember. टेबल भी हो गया एंड रियलिटी से भी रिलेट कर दिया. Look at that. Now I am talking about, everyone please pay attention. Do you know that Kerala doesn't have winter? Do you know that? Do you know peninsular India generally doesn't have winter? तो ये हमारा सिटी, ये हमारा सिटी, इसमें विंटर होता ही नहीं. It doesn't have winter. Karnataka. Anyone from Karnataka here? Anyone from Karnataka here? Anyone from Andhra here? Sayyid is from Karnataka. Sayyid, where from Karnataka? Naidu is from Tamil Nadu. You from Bangalore. Bangalore is a coastal place. Sayyid, coastal भी है. Naidu is from Andhra Pradesh. So Sayyid, do you have winters in Bangalore? Naidu, do you have winters in Bangalore? Shantanu, Kerala में do we have winters? No winters. So do North Indians travel to south? Especially people living in cold areas, do they travel to south or not? Sir, I don't know. Okay, you don't know. Do the migratory birds travel from Siberia to India? Where do they go? They go to the lakes of Kerala. जाते हैं नहीं जाते? I hope you can understand. मेगा बोगिन चिल्का और भी आगे जाएंगे. Not they won't stop at they would not stop at this thing Gujarat or Maharashtra or Kerala alone. They will further go into Indian Ocean. ऐसा उनको भी टेंशन रहती है. How many of you are looking at that? पता चला शाम को रोस्ट करके खा गए. ऐसा केवल perfectly. So what we are looking at is
that there is no winter over here. Winter है तो, लेकिन दिल्ली में तो विंटर है, ये तो है, दिल्ली तो समझ में नहीं आता क्या है। दिल्ली इज अ वर्स्ट प्लेस टू लिव। होने को सिंकिंग एयर भी है, विंटर होगी तो विंटर में पोल्यूशन लॉक लगेगा, समर होगा तो समर में इसमें धूल आएगी और यू विल चोक बिकॉज ऑफ दैट, विंटर होगा तो मानसून होगा तो पानी भी लगा के आएगा। कहने को तो सबका मजा लिया और कहने को सबकी सजा भी ली। यस, ड्राई विंटर, एब्सोल्युटली ड्राई विंटर, एब्सोल्युटली ड्राई समर, फुल ऑन कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। सो दिल्ली इज द ओनली प्लेस, दिल्ली को हटा रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, गेंजेटिक प्लेन्स आर द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has such high population away from the coast. Generally, most of the world's population lives within 100 kilometers of the coast. World में most population of the world lives within 100 kilometers of the coastline. Only North Indian plain is an exception that people are living so far away from coastline and not a few people, a huge population, and that is the blessing of the rivers and the fertile plains. Do we get that? यहाँ ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग द पीपलिंग ऑफ द प्लैनेट। वरना नहीं, लोग वहीं पर रहते हैं जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होता है, एंड कोस्टल एरियाज आर मच मोर फेवरेबल क्लाइमेट। Do you get that? I really don't see, पता नहीं 10 years down the line I would not be living in the North Indian plains. It is seriously not a place to live in. अब सोचना ये कि कहाँ जाया जाए, कोस्टल जाया जाए या नॉन कोस्टल। चलिए, ओके, सो हम टेबल पर हैं। Can we come on the table? So the table is CT summer and winter, चलेगा? दोनों ही सेम है, summer and winter. Where is it? Tropical and subtropical, tropical and subtropical land areas, चलेगा? So let's not talk about Kerala, let's not talk about Mangalore, because both of them are coastal locations where ocean has a moderating effect. Let me talk to Sheikh. Sheikh, you are in Hyderabad. Hyderabad is a representative station of peninsular India. How is the summer over there? How is the temperature? How does the temperature reach? Temperature कितना हो जाता है? South India temperature, so 40. 40 is hot. If you go to Kerala, yes, Kerala में temperature कितना होता है summers में? 30, 32, 35, 30, 32, 35, इतना ही होने वाला है। ऐसा मैंगलोर से कौन था? मैंगलोर, Naidu, you are from Mangalore. What's the temperature? 32, 35. Say this from Mangalore. Okay, 32 to 35. Can you see Hyderabad is 40 plus? That's what the situation is. True. So that's what we are talking about. Moisture कैसा हैदराबाद में? Hyderabad has a river Musi. फिर आपके पास reservoirs हैं, हिमायत सागर, हुसैन सागर. Yes or no? You have reservoirs also. But if I remove the reservoirs, if the reservoirs are not there, think about Telangana and Rayalaseema. So Hyderabad is Telangana and Rayalaseema capital, but rest of Telangana and Rayalaseema, what is it? Dry. Is everyone okay? If you are in doubt, this is the situation of Sahara desert. This is the situation of Arabian desert. Yes or no? Desert भी हटा दो, मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट एशिया का यही हालत रहता है नहीं? हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। अब इंस्टेबिलिटी का क्या है? इंस्टेबिलिटी का क्या है? So there is a girl, she's very bright and very talented and everything, and moment she looks at the syllabus of UPSC, she is inspired, she knows everything about it, she gives all the tests and all that, and in every test, every mock test, she is super. Yes, the day of the prelim comes, she does not write the exam. So is she successful or not? No, she is not. But had she written the exam, would there be a chance of her success or not? That is the problem here. It is unstable when she writes prelims, when moist. All the conditions of the bomb are ready. All the conditions for bomb are ready. Get that? What is not there? The fuel is not there. Moist is not there. Do we get that? So that is CT summer and winter. Is everyone with me? So if you ask me, the one which is the most dangerous air mass here, my answer is this: empty summer. Most dangerous. This is the place where cyclones are created. So cyclones are coming where? Wherever you are talking about. Wherever you are talking about. Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea, Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Pacific Ocean, South China Sea, Philippine Sea. जापान में टाइफून आते हैं, सारे सबका सारा ड्रामा यही करता है. This is the bomb one. This could have been the bomb. CT summer and winter, which is same. There is no winter, so as I said, winter less ही होता है, इसमें summer ही होता है. CT summer is hot. It is dry. So hot is there, dry is there. Convection is ready to happen, but if there is no moisture, will the clouds form? Moisture ही नहीं होगा तो कैसे होगा? Clouds नहीं form होंगे. Release of latent heat of condensation will not happen because you don't have moisture. You don't have moisture. Moisture कब आता है इसमें?
when monsoon air mass enters the lands of India. That's the time when it becomes thundering clouds and everything will happen at that time. Is everyone able to appreciate? Rehan, समझ में आया CT? Continental tropical is your peninsular India, which is waiting for moisture to come. And who brings moisture? The air brings moisture through monsoon. That's the time you see thunderstorm coming in your city. That's the time when you see tremendous amount of rainfall. Otherwise, everything is there. And you would have seen, like in summers, have you seen that, like small dust devils are created next to the road? तो थोड़ा सा धूल का बवंडर बनता है. Yes or no? You will see, a mirage on the road. Coal tar में से ऐसा लगेगा vapors निकल रहे हैं. Does it happen or not? You feel like vapors coming from the coal tar road, tarmac and everything. It is absolutely ready for instability. Absolutely ready for instability. What is missing? Water is missing. Moment the monsoon brings the water, all the drama starts. Is everyone okay? Types and characteristics of air masses. One table can help you deal with many things. How will they impact the global climate? Well, they will impact the global climate by the transfer of heat, by the transfer of moisture, by the transfer of stability, by the transfer of instability. Is everyone okay? यहाँ तक clear है सब लोग मेरे साथ? Everyone with me? Perfect. Now these air masses move. Now these air masses will start moving. When they move, they are poor conductors of heat. They will not mix and they will create a zone of intermediate properties. What is this called as? Frontal zone. When two air masses come in contact with each other, they do not mix readily, and that zone is called front. Just like Russia wants Ukraine to surrender. Ukraine says we are not going to surrender. Then what happens? There is a battlefront between them. Russian tanks, Ukrainian people. उधर से टैंक ला रहा है, इधर से इंसान जा रहे हैं. Yes. So ऐसे कुछ होता है ना, British soldiers and Indian freedom fighters. True. It is happening, like Myanmar's military and Buddhist monks. Myanmar military and Buddhist monk. अभी monastery छोड़ के खाली करवाया उन्होंने, भाग गए बेचारे, क्या करें? Myanmar's border and Mizoram river on this side. Myanmari people coming here or not to save their lives. Taliban capture so many people on the border to leave Pakistan, leave and enter Pakistan or neighboring states. True or not? Ukrainian people try to enter other states. Indian bureaucrats and government reach there to evacuate Indians. Where are they? They're not in Ukraine. They are on the border of Ukraine, bordering countries. Frontal zone. समझ में आ गया? Frontal zone is the transition zone between two contrasting air masses. Why there is a transition zone? Because they don't mix well. Is it a line or a zone? Well, it is a zone because there is a place where this it will happen over a period of time. Is everyone okay? So अभी तक हमने क्या किया? Air mass किया. Air mass की properties कर लिए हैं. Now we are saying air mass moves, and when it moves, it comes in contact with another air mass of contrasting properties. अभी मूव कर रहा है, CP इधर मूव करेगा, और ये अब तो क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ? कूल ह्यूमिड, कूल ड्राई, कूल ह्यूमिड. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. वार्म ह्यूमिड, मैरीटाइम ट्रॉपिकल विल बी वार्म ह्यूमिड, एंड कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल देखो छोटा सा बना मैक्सिको के ऊपर. ये क्या है? हॉट भी है और ड्राई भी है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग्स? सो सिर्फ फिगर दे देता, सो यू वुड ट्राई टू मार्क देम अप, बट अभी हो जाएगा. एयर मास क्लासिफिकेशन, इज एवरीवन डन विद दिस? कैन वी गो फर्दर? Air mass dynamism. Whenever an air mass moves out of the source region, it carries its properties elsewhere. As a result, what happens? First, the air mass will get modified. So you are a Bengali posted as an IS officer in Punjab, you will get modified. Second, you will modify the people also over there. Also modify the people over there. Yes or no? So you are there Punjab, you are eating makki ki roti and sarson ka saag. Then you call up your staff. Yes or no? मछली मिलेगी क्या? No, Bengali people feeling sad without मछली. एक काम किया, मछली कहीं से भी जुगाड़ करके ला. नदी में पकड़, जिधर भी पकड़. So fish comes. Yes or no? Then you call the cook, ऐसे मछली मत बता. Don't make मछली like छोला भटूरा. Make it in the Bengali style. Yes or no? Soon that fellow also learn. Yes. This is how you are carrying मछली to Punjab and you are learning how to have lassi also. So now you go back to Bengal. छुट्टी पे पहुंचा. लेके क्या पहुंचा उधर? इधर से गुड़ लेकर जा रहा है, साग लेकर जा रहा है, मस्टर्ड लेकर जा रहा है. And then in Bengal they offer you something to drink and you are lassi. You're missing lassi. True. So what is happening? You will change. The place you go also changes. Likewise, air mass when it leaves the parent zone, the source zone, it will get modified. But because it has properties like Siberian cold winds entering CT India. Agar hota, if Himalaya was not here, then India is CT, continental tropical. Yes or no? If Siberia was coming, Siberian winds were coming, they would have brought that cold influence to India, and people in Kerala, people in Tamil Nadu, people in Andhra Pradesh, if you are not getting snowfall, you know who is to be blamed. Varna maal sab ready hai upar. True or not? So Himalayas are blocking it. So the topography, relief and topography can stop that to happen, but I'm sure that the air mass will modify. And I also want to tell you, people who have doubts, क्या बात कर रहे हो सर, हैदराबाद तक फ्रीज हो जाएगा? Yes, हो सकता है. क्यों? Because in USA, in North America, this is the state of Texas. और टेक्सास में जब कनाडा से CP air mass comes in the form of blizzard, वो टेक्सास को -4 डिग्री सेल्सियस करके चला जाता है.
This is Rockies, this is Appalachians. Here the mountain is not east-west, it's not a barrier. So if Texas can freeze, why not India would have frozen or not? हो सकता था अगर हिमालय ना होते और हिमालय हैं, and we are happy. So since childhood they've been telling us Himalayas protect us from the cold Siberian winds. Is everyone okay? Warming or cooling from below. Warming भी होगा, cooling भी होगा, addition and loss of moisture. So a moist air enters the desert. Will it become dry or not? A dry air enters a moist region. Will it take up the excess moisture? Have you heard of Cape Dr. Hermanton local wind, which blows in Nigeria? So desert से dry wind comes to Nigeria. Nigeria is already humid, so that dry air sucks that moisture, and that is a very good thing because of too much of moisture, mosquitoes and other things are breeding. वैसा आपने इसी में पढ़ा है. कौन से टॉपिक में? Air mass modification. Is everyone okay? So you can change the moisture over there, you can change the temperature over there, and it can have a profound impact on the surrounding and the air mass. भी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? So cold air mass है. Cold air mass है reaches warm area. Warm area means heated from below, cooled from below. Heated from below. Yes or no? तो क्या हो जाएगा? Stable or unstable? So cold air mass is normally stable, no? But if it ends up in warm area, because it is heated from below, unstable हो जाएगा. So can I say air mass which in the source region was by nature is stable? By nature is stable, but उधर जाके unstable हो सकता है कि नहीं? So by nature you are never nervous. By nature you are एकदम शांत, धीर, गंभीर with a lot of depth. You went to write the prelims, heated from below. भाई साहब, दिमाग खराब हो गया. True or not? And if you were not the same fellow, instability हो गया. Instability में क्या? You don't even read the question. भाई किसी तरह से बचा लो. So that is what we are looking at. True. So a student wrote to me after the exam. Sir, आज prelims इतना difficult था सर कि मैं बीच में ना I put my head down sir for half an hour I was not even writing. I said okay. So but when I came out of the examination hall, no sir, I saw people were crying. They said prelims was very difficult. So I said yeah, it was difficult, but you तो slept no. Remember the rabbit and tortoise race? तूने तो बीच में नींद खींच ली आधा घंटा. Half an hour in the examination, you became ultra stable. The point was heated from below और तुम जो है एकदम solo. So the people who were crying, at least करके आए थे, पास हो गए. बोला सर I really regret sir. I thought सिर्फ मुझे टफ लग रहा है सर, वहाँ तो सभी को टफ लगा. ऐसे उसी टाइम खड़े हो जाना था, एग्जिट पोल करवा लेता उधर. भाई लोग टफ है क्या? आज दिल पे लेना है कि नहीं लेना है? अरे give your best, no. It is tough or not, doesn't matter. You give your best, no. That day it is about that. So heated from below होने वाला है. Don't lose your stability. So एक तो डायनामिज्म है, थर्मल डायनामिज्म, एक मैकेनिकल डायनामिज्म हो जाता है. मैकेनिकल मतलब जब दो एयर मासेस आपस में टकराते हैं, so air can lift. कई बार हाईलेंस आ जाते हैं बीच में. रिमेंबर orographic can also happen. ये देखिए कोल्ड एयर मास -46 क्या कर देता है? ह्यूस्टन को देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको कर दिया है. गल्फ ऑफ मैक्सिको में कितना लेकर आ गया? -4 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द ब्लिजर्ड. सो कैन एन एयर मास ऑल्टर द क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ अ रीजन? ह्यूजली. इंडिया के केस में क्या आ जाता है? हिमालय. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? That Himalayas protect us from cold Siberian waves. And do you understand cold Siberian waves are nothing but CP winter? For a GS student मैं ऐसा CP winter नहीं लिखना चाहता हूँ. CP winter बेचारा जहर खा लेगा. But for an optional student, can you understand what is happening? These are the real things which are happening. अच्छा अब ये मजे से जा रहा है CP. Full on stable है साइबेरिया. अभी कहाँ पर आ गया? जापान सी. तो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया और नीचे आ गया. कौन से लैटिट्यूड पर आ गया? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर आ गया. So remember, it started with cold, then it became cool, and finally and less dry and cool and moist also, and unstable हो गया. Stable से शुरू हुआ था, unstable हो जाएगा कि नहीं? You get modified. Why do you get modified? These are called thermodynamic modification, because you are traveling over regions which will give you more moisture, which will give you more heat. True or not? So शुरू तो यहीं से हुआ था. You could never thought कि यार ये भी कर सकता है. True or not? So he was a big loser in your class. क्लास में जैसी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है, इसको चक्कर आने लगते हैं. The whole class laughs at him. Nothing. True. And last year you saw ये नासा में साइंटिस्ट हो गया. True. Next project to the moon, उस पे ये काम कर रहा है. वरना क्या था भाई, क्या हो गया? True. तो स्कूल में एकदम ऐसे था. कॉलेज में इसको गर्लफ्रेंड मिली. गर्लफ्रेंड ने कहा कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ. उसका विश्वास था लड़की में, दिमाग लगाना शुरू किया. नासा से ऑफर आया, साइंटिस्ट हो गया. True or not? मेंटोस मोमेंट आ गया. तो आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. फिर आपने गधा टाइप रटना शुरू किया. मैंने कहा सोचा मेक सम वेज, डू सम होमवर्क. अरे तो इसमें क्या हुआ? कई एयर मासेस तो भाग गए, वेपराइज हो गए. पागल हो रहा है यार, इतना सारा काम करवा रहा है. कुछ एयर मासेस रुक गए. अब वो आईएएस हो गए. वो भी सोच रहे हैं कैसे हो गए. सर एक मिनट सर, ये ब्लू हैट आपके लिए सर. थैंक यू सर. यू पुट अ हैट ऑन माय हेड, अदरवाइज एवरीथिंग वाज इवेपोरेटिंग. आज पढ़ता था, अगले दिन भूल जाता था. अब सर मैं पढ़ता हूँ, मेरे ही नोट्स हैं, वो मैं ही समझ सकता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू यूज देम. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो एयर मास मॉडिफिकेशन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. सो यू मूव आउट ऑफ योर सोर्स रीजन, थिंग्स चेंज. इसीलिए कहता हूँ there are so many students who are doing it their way. आप अपनी तरह से बुक पढ़ देते हैं. I said change it. Let's cover the book first. Let's read it, and then we will find important things. Then we will test it. Things will happen. Things will change.
So air masses modify. ठीक है, so tabular explanation हो गया. Movement जो है वो आज नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में करेंगे. थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ about fronts. What are fronts? Fronts are boundary surfaces that separate air masses of different densities. So अलग अलग air mass है. So when they come in contact with each other, they don't mix easily, and the zones of transition are created. Get that? And these zones are called frontal zones. चार तरह के फ्रंट होते हैं: स्टेशनरी फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड occluded front. Stationary front is when the world was saying Russia is about to attack, and Russia से क्या बात कर रहे हैं तुम्हें ज्यादा पता है. Russia was bringing the forces in Belarus. They were bringing the forces. Tanks were ready. Everything was ready. The world said, why is Russia bringing all those things? Yes or no? Russia is creating a front. Russia is creating a front, but a stationary front. Do we get that? Stationary front. So stationary front means two air masses are standing next to each other. एक दूसरे के साथ खड़े, लेकिन कोई भी घुसना नहीं चाह रहा है. जैसे ही कोई घुसेगा, anyone who tries to invade, when the surface position of the front moves, and the one who invades, that will be the name of the front. So किसने invade किया? रशिया ने किया, तो it will be called Russian front. Do we get that? If the warm air tries to invade, then that is called warm front. If the cold air tries to invade, that is called cold front. कुछ जगह पर already thinking that ये रशियंस आ जाएंगे, तो क्या किया? यूक्रेनियंस ने कुछ बॉम्ब्स मारने पहले शुरू कर दिए. तो वहां पे किसने किया? यूक्रेनियन फ्रंट. सो कोल्ड फ्रंट. सो फ्रंट इज नेम्ड आफ्टर द इन्वेडिंग एयर मास. ये बैटल ग्राउंड से ही टर्मिनोलॉजी ली गई है. सो व्हाट इज द कोल्ड फ्रंट? टू एयर मासेस, व्हिच वन ट्राइंग टू एंटर? कोल्ड ट्राइंग टू एंटर. व्हाट इज द वार्म फ्रंट? टू एयर मासेस, वार्म ट्राइंग टू एंटर. ट्रू और नॉट? एंड व्हाट इज स्टेशनरी फ्रंट? टू एयर मासेस नॉट एंटरिंग. व्हाट इज ओक्लूडेड फ्रंट? ओक्लूडेड फ्रंट जब रशिया पूरा कर लेगा और खबर आएगी कि भाई एक यूक्रेन भी हुआ करता था, that is occluded front. One air mass has been totally lifted up. हटा दिया. ब्लैक सी, रशिया, यूक्रेन. ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन. ये बेलारूस, और यहाँ पे बेचारा छोटा सा कौन सा है? मोल्दोविया. रशिया ने यहाँ पे फ्रंट बनाया, रशियन फ्रंट. एंटरिंग यहाँ पर क्या है? कीव है. बीच में उन्होंने चेर्नोबिल वगैरह पे कैप्चर कर लिया. इधर लुकाशांक और डोनेट्स को क्या डिक्लेयर कर दिया? लुकाशांक, डोनेट्स, तुम लोग फ्री हो. ठीक है, यहाँ पर अभी कीव खड़ा हुआ है, इनको ऑटोनोमस कर दिया. तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, अब से तुम एक कंट्री हो. तुम्हारे पिताजी कौन? सर रशिया. रशिया, ओके, वेरी गुड, यू साउंड वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे बड़ा पोर्ट है ओडेसा, खारकोव, इंपॉर्टेंट टाउन है ये यूक्रेन से. और यहाँ पर है कौन सा? माइकोपोल, जिसमें आजकल लड़ाई चल रही है, मारियोपोल. सो रशिया वांट्स कि यहाँ से ये पूरा का पूरा मारियोपोल भी ले लेंगे. उधर से चल ही रहा है अपना, ये भी जाएगा. फिर बचेगा ओडेसा. जैसे ही ओडेसा ले लिया, यूक्रेन विल बिकम अ लैंडलॉक्ड कंट्री. बड़े बड़े सिटीज ले लेंगे हम. फिर बाद में क्या रहेगा? कीव रहेगा. फिर तब तक यूएस को लगेगा अब तो कुछ कर दो यार, हम ये नेटो खेल रहे थे. तो यूएस अपने एयरक्राफ्ट भेजेगा. क्या बात करो सर, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? ना ना ना, यूएस एयरक्राफ्ट भेजेगा यहाँ से. चलो चलो चलो, हम निकालने के लिए आप लोग जो बच्चे हैं, आप लोगों को फ्री में हम यूएस ले जा रहे हैं. ट्रू. फिर अच्छा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, अब चले गए. यूक्रेन कहाँ गया? खत्म. दैट इज कॉल्ड ओक्लूजन. वन एयर मास इज टोटली लिफ्टेड ऑफ. रशिया की स्ट्रैटेजी तो ऐसी दिखाई देती है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. There are people living in that country, and I want to tell you, Russia's modus operandi at many places in the previous wars also has been, if you can't capture that, destroy that. पूरा पूरा शहर उड़ा देते हैं. They'll totally destroy it. अपना कुछ जा ही नहीं रहा है. If you look at that, many cities, simply destroy them. इतना बम मारो, इतना, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है. We're not looking at it for like some resource. They're not looking at the resources of Ukraine. Looking at the stamp, Ukraine अपना है. Yes or no? They're just showing their hegemony, nothing else. So if that happens, that will be very tragic. Bomb test ground कह लो, जो भी कह लो, I don't know. People are living over there. It's a very sad thing. They've done it in Syria. And is Russia alone in this? All those countries in power, they are just misusing it. I'm sorry for bringing this comparison of occluded front in case of Ukraine, but that is what an occluded air mass is lifted off the ground by the invading air masses. Really hope that something resolves over there.
So अगली क्लास में इस पे बात करेंगे. Tomorrow तो we have oceanography, but there is a warm front. So the warm air is trying to enter. Who is trying to enter? Warm air. Warm front. In this, who is trying to enter? Cold is trying to enter. Remember, the wind is here. So cold is the aggressor, so cold front, and the warm air goes up. In this also warm air. In both the cases, air which will go up is the lighter one, warm air will go up, and this thing, but something different is there. We'll be talking about that later. When two air masses are there, cool air mass and cold air mass, and in between the air mass is warm. अगर ये आगे आ गया, if it comes here, what will happen to the warm air? Whole of warm air will go up, and that is called occlusion. So before occlusion, there is a gap. थोड़ा सा जमीन है यूक्रेन के लिए. At time of occlusion, ground से हटा दिया. It will rise. Finally finish. Story over. It's all on the ground. It's all Russia. क्योंकि ये साइक्लोन से जुड़ा हुआ है. This is how a cyclone is formed. I'm not discussing this today. As I said, in my basic classes, I was supposed to teach my students air masses also. I was not able to because कई बार beginner discussions बहुत सारे हो जाते हैं. So I wanted to extend that. So in my advanced classes, I'll be talking about cyclones. I'll be talking about jet streams, and then I'll be talking about climatic classification. 3 classes में वो हो जाएगा. Types of occlusion is सब advanced classes में we will be talking about that. Giving you so that is this. Sir, this link is blocked. मधुकर कौन सा लिंक क्लिक कर रहे थे भाई और क्यों ब्लॉक कर दूंगा मैं? मैंने कुछ ब्लॉक नहीं किया होगा. जो भी है आपके पास ये स्लाइड्स हैं, you can very well have a look at them and we'll explain them in the advanced classes. So today we have in the evening, I don't know how many of you attended yesterday 7:30 environmentics class. कल हमने chemicals पे class लिया, whatever was related to that, and I am going thematic in that way. So please make sure you attend that class. That will help you. 7:30 p.m. Please spread the word with not 7:30, sorry, 8:30 p.m. And for people who are looking at environment as a challenge, 4th April I am starting that. You can help others also know that. Okay, that. So thank you. I'll see you with oceanography tomorrow. Anything else? Thank you for being here. Bye bye. Take care. See you in the evening. रेहान कह रहे सर इन्वायरमेंट का बैच इवनिंग में 6 AM हो सकता है. यार मैं भी तो जागूंगा ना, 6 बजे मैं ही नहीं उठ पाता हूँ. जीएस की क्लास का टाइम 4th April का टाइम इज 8 AM to 10 AM मॉर्निंग बैच है. प्लीज सर इफ पॉसिबल. भाई तुम्हारे लिए पॉसिबल है, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ लेकिन 6 बजे उठ के मैं पढ़ा ना पाऊंगा. सिर्फ हाजिरी थोड़ी देनी है. ठीक है. इज एवरीवन ओके? थैंक यू. चलिए सी यू इन द इवनिंग. बाय बाय.